अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं नाजरीन हाजरीन। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं और सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें लगता था जब हम शो डिज़ाइन कर रहे थे कि गेस्ट लेटेस्ट जो अभी ड्रामों में आ रहे हैं वो सारे गेस्ट होंगे तो आप देखेंगे, लेकिन आपकी रेटिंग से, आपकी व्यूअरशिप से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि आप बस हमारा शो देखना चाहते हैं। चाहे आज के ज़माने का गेस्ट हो, चाहे गुज़रे हुए ज़माने का गेस्ट हो, चाहे कोई भी पर्सनैलिटी हो, वो इंटरेस्ट आपका अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस ट्रांसमिशन में, जिसको हमने 4 साल लगाए स्टैब्लिश करने के लिए, आपका डेवलप हो चुका है। तो डर रहे थे मेरी पूरी टीम और मैं कि हम क्या करें, इस दफ़ा हम क्या लेकर आएँ, किस तरह लेकर आएँ। उनका भी इंटरव्यू कर लिया, उनका भी कर लिया, इनसे भी इतने सालों बाद समझ नहीं आता कि अब और क्या पेश करें। नॉर्मली मॉर्निंग शो पे तो हम कंटेंट लेकर आ जाते हैं, नई बात कोई ना कोई ऐसी हो ही जाती है, लेकिन इस वक्त हम बड़े कश्मकश का शिकार था। लेकिन आपकी रेटिंग और आपकी मोहब्बत, आपकी प्यार, आपकी तवज्जो ने हमें ये बताया कि आप बस अब आदी से हो गए हमारे स्लॉट के भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सो आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक से मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ और वो मैं अपने आप से शुरू करूँगी। जब मेरी शादी हुई और मेरा पहला बच्चा हुआ, सो मुझे लगा कि प्रायोरिटी जो है वो मेरे काम को से ज़्यादा, जबकि उस वक्त मैं बहुत यंग थी और मुझे उस वक्त बहुत कुछ अर्न करना था, नाम, पैसा, शोहरत, एक करियर बनाना था अपना, जो कि उस वक्त शादी से पहले तक इतना प्रॉपर्ली बना नहीं था। अभी नई नई तो आई थी, शादी हो गई, फिर बच्चा भी हो गया फ़ौरन। लेकिन मुझे उस वक्त लगा, जब मैं काम पे जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं बच्चे के पास आती थी तो मुझे काम याद आता था। मगर फिर मैंने अपने दिल को समझाया, बहलाया और बताया कि एक्चुअली ज़िंदगी में जिस वक्त, जिस टाइम को प्रायोरिटी देनी है, आप उसको चुनें, क्योंकि हर चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते। सो मैंने काफ़ी सालों की ब्रेक ले ली और एक्टिंग को खैर बात कह दिया। एक के बाद दूसरा बच्चा हुआ तो भी सोचा ही नहीं, लेकिन मैं मिस करी थी अपने काम को। फिर मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, मैं अपनी फील्ड चेंज करूं। मैंने एक्टिंग से होस्टिंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर दिया और मुझे लगा अब मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस करके चल सकती हूँ। अक्लमंद इंसान वही होता है जब उसको ज़िंदगी में जो चीज़ समझ आ रही है वो अपने हिसाब से ज़िंदगी को यूँ मोल्ड करता है, मोड़ता है, और फिर वो आहिस्ता 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 अल्लाह ने उसके लिए कुछ सोच रखा होता है। बहुत सारे लोग, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं रिसर्चेस देखती हूँ, मैंने एक कपल को देखा, उस कपल ने तय किया कि शादी होते ही उन्होंने बहुत जद्दोजहद के साथ मेहनत की, पैसे कमाए और उन पैसों को लेकर एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। उन्होंने अलग अलग जगहों पर किराए के घर ख़रीद कर उसको अलग अलग रेस्टोरेंट, होटल्स और मोटेल्स में शिफ्ट करके किराए पर देना शुरू किया, जिससे पैसा बना के फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी और अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो बिज़नेस रन कर रहे हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं और मज़े से बैठ के पैसे खा रहे होते हैं। हाँ, उनको थोड़ा बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, मगर वो ऑनलाइन हो गई ना सब कुछ। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सही फ़ैसले में ये तय किया कि अब हम अर्ली रिटायरमेंट ले लें और हम बिज़नेस करें। इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपने देखा है, जैसे वसीम अकरम ने अपने करियर के उरूज पर, और मतलब ऐसे फिटनेस और शोहरत के दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहकर और दूसरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी। और आप देखिए वसीम अकरम का नाम आज भी है। इसी तरह अगर आप बहुत सारी एक्ट्रेसेस की बात करेंगे, जैसे अल्फा ब्रावो की शहनाज ख्वाजा, उन्होंने एक ड्रामा ऐसा किया जिसने सड़कों पे सन्नाटा भर दिया, मतलब लाइक सन्नाटा, गाड़ियाँ और कोई नज़र नहीं आता था जब अल्फा ब्रावो चार्ली चलता था, और शहनाज की फ़ैन फॉलोइंग एक उरूज पे पहुंच गई। मगर उसके बाद शहनाज कहीं नज़र नहीं आई। उनको लगा कि ये पीक है, और आज भी अगर शहनाज, क्योंकि वो अमेरिका में होती हैं, अगर वो मिल जाएं तो मैं उनको फ़ौरन इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी, क्योंकि वो अपना एक मुकाम, अपना एक नाम, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के गई हैं उस रिटायरमेंट की वजह से। उसी तरह अगर आप देखेंगे जुनैद जमशेद, क्या उरूज देखा है उस शख्स ने,
90 की दिहाई में लोग पागल होते थे उनके पीछे, जो सिंगिंग में उन्होंने नाम कमाया और फिर अपने उरूज पर आकर उस करियर को खैरबाद कह दिया। अल्लाह मियाँ ने उनके लिए कुछ और सोचा था, और जब वो दूसरी तरफ गए वहाँ पे भी अल्लाह मियाँ ने उनको इज़्ज़त, बरकत, नाम, ये सब कुछ दिया। शायद उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी थी, इसीलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से काम किया और जो समेट सकते थे ज़िंदगी में वो समेट लिया। बहुत सारे लोग, हमारे आबाओ अजदाद नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी जनरेशन के लोग ये बहुत समझदार लोग होते हैं और ये कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी काम नहीं करेंगे, हमने कुछ अरसे काम करना है और फिर 40 या 45 के बाद हमने रिटायरमेंट लेनी है, क्योंकि हमने ज़िंदगी एंजॉय करनी है। ये जो हम सब कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, ज़मीनें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, तो ये फिर कौन यूज़ करेगा, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और वो अपनी रिटायरमेंट्स के बारे में सोचते हैं, एक जॉब क्विट करके दूसरे बिजनेस में हाथ डालते हैं, दूसरे बिजनेस में हाथ डाल के तीसरे में हाथ डालते हैं। क्यों? उसकी रीज़न है कि ये जो जवानी है ये रिस्क खेलने के लिए है, और एक सर्टन टाइम बाद फिर आप रिस्क नहीं खेल सकते। सो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों बाद आपकी मुलाकात एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट से होने जा रही है जिन्होंने अपने घर को तरजीह देकर कुछ अरसे के लिए, आई डोंट नो, जब वो आएंगी तो मुझे पता चलेगा कि कुछ अरसे के लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल खैरबाद कह दिया। मतलब यहाँ तक कि बहुत कम सोशल मीडिया पे भी या कहीं सोशलाइज करते हुए भी हमें नज़र नहीं आई। सो यहाँ आज वो हमारे शो पे मौजूद होंगी। मतलब उनकी तरक्की हो गई है, पहले वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, एक बीवी थी, अब वो एक माँ भी हैं। सो उनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। और दूसरी सेलिब्रिटी जो दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको आपने देखा है होस्टिंग करते हुए, लेकिन ऐसा कोई ऐड नहीं आपके कानों से गुजरा होगा जिसमें वॉइस ओवर के हवाले से उनकी आवाज़ आपके कानों में ना गूंजे। मुझे लगेगा कि आज जब वो बैठेंगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स जहन में आती जाएंगी, ओहो ये तो वो आवाज़ है, ओहो ये तो वो ये आवाज़ है, और फिर आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो जाएंगे क्योंकि आप वो जो वीजे वाला दौर है आप उसमें चले जाएंगे। तो आज बहुत इन्जॉय करेंगे आप हमारे शो पे। हमारे मेहमान आज बड़े ख़ास हैं और इसीलिए जब मेहमान ख़ास हैं तो उनके लिए जो हम पकवान बनवाते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, वो भी ख़ास होगा। फातिमा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। फातिमा, आपने कभी ज़िंदगी में रिटायरमेंट लेने की सोची या कभी बीच में ब्रेक लिया? ब्रेक ज़रूर लिया, लेकिन रिटायरमेंट का तो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ? रिटायरमेंट तो पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगा था कि मैं एक्टिंग से रिटायर हो गई हूँ, लेकिन अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए कुछ और सोचा था। कुछ बेहतर। अल्लाह एक दर बंद करता है तो दूसरे दर खोल देता है खुद ही, और उसने सोचा हुआ होता है कि हमें क्या किस तरह लेके जाएगा। ऐसा ही जब आप अपनी स्टोरी बता रही थी ना, तो ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था मेरी कहानी है, क्योंकि मेरी स्टोरी में भी यही था कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने बिल्कुल ब्रेक ले लिया। फौरन मैंने जॉब से रिजाइन, मैंने आपको बताया भी था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं काम करती थी और बहुत अच्छी मेरी जॉब थी, और यानी ड्रीम जॉब जिसे कहते हैं, लोग ख्वाब देखते हैं ऐसी जॉब का। बट उसके बाद मुझे, जब मैं घर पर होती थी बच्चों के साथ, तो मुझे समटाइम ऐसा फील होता था कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरे करने के नहीं है, या मैं वो काम नहीं कर रही जो मुझे करने चाहिए। तो वो एक अर्ज थी अंदर, लगता था कि यार कुछ कमी है। बट वो फिर अल्लाह ताला कुछ और सोचते हैं, फिर आज हम यहाँ मौजूद हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो काम कीप ऑन, लाइक यू नो, आप चलते रहते हैं। जिंदगी जो है ना, चलने का नाम है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, खुद ही खुद रास्ते बनते जाते हैं। बिल्कुल। तो आज आप क्या खिलाएंगे हमारे मेहमानों को? आज हमारे पास एडम्स की कॉटेज चीज़ है और देसी घी है, तो इससे हम बनाएंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम कॉटेज चीज़ पास्ता बनाएंगे, और उसमें हम कॉटेज चीज़ को ब्लेंड करेंगे कुछ सॉसेस के साथ और स्पाइसेस के साथ। और इसके बाद जो है हम बना रहे हैं चिकन चीज़ लच्छा पराठा, जो कि देसी एडम्स के देसी घी में हम फ्राई करेंगे, और उसमें हम चिकन और चीज़, मेन जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो उसमें जाएंगे। इसके अलावा हम उसके साथ एक डिप बना रहे हैं, क्रीम एंड योगर्ट गार्लिक डिप है। वो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा लच्छा पराठे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा डरा दूं
थोड़ा खौफ ज़दा कर दूं, जो हमारी फीमेल सेलिब्रिटी गेस्ट है ना, उनके हस्बैंड बहुत जाने माने मशहूर शेफ है और उनका अपना एक रेस्टोरेंट भी है, पता है ना? जी जी, मुझे तो आप सोच लें उनके टेस्ट बड्स क्या होंगे। हाँ, बिल्कुल मुझे आइडिया है। यस। लेकिन वो बब्रिक की तरह मुंहफट नहीं है तो आप फिक्र नहीं करें। उस दिन तो वाकई बहुत तो कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी आज जितना अच्छा पकाती हैं आप, उसमें थोड़ा और रंग डालना पड़ेगा। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, आपको पता है, अपने फील्ड में तो हम मास्टर हैं, हमें पता है इंशाल्लाह ठीक है, मसला नहीं होगा। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं इन गेस्ट जो कि हमारे शो पे आ जा रहे हैं, इनसे मिले हुए, कि बहुत सारी दिल की बातें करनी है इनसे। हमारे साथ रहेगा शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और बड़े दिनों बाद आपको हम मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी एक्ट्रेस से, जिन्होंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया भाई, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि आज ये एक खुशखबरी सुनाने वाली है कि शी इज़ बैक, वो वापस आ रही हैं और आप उनको ड्रामों में देख सकेंगे। मैं इनसे ये कह रही थी कि जब ये, खैर मैं उनको बुला के बोलूँगी, मैं उनके सामने बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहती हूँ, मगर उनको बुलाने के बाद अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो याद दहानी के लिए एक पैकेज आपके लिए कि हम किसको बुलाने वाले हैं। देखिए, अलिशबा यूसुफ एक मारूफ अदाकारा, मॉडल और वीजे हैं। आपने अपनी सादगी, खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू और जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल में बहुत जल्द जगह बना ली। आपने अपने करियर का आगाज बतौर वीजे किया और इसके बाद आप कई कमर्शियल्स में देखी गईं। आपके खूबसूरत एक्सप्रेशन जल्द ही ड्रामा मेकर्स की नजरों में आ गए और आपने अपने एक्टिंग करियर का आगाज ड्रामा सीरियल चांद पे दस्तक से किया। तुम सिर्फ मुझसे दूर होना चाहते हो। यहाँ तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है ना, थोड़ा इंतजार कर लेते, मिल जाती हारिस। क्या कह रही हो? आपने कई कामयाब ड्रामाज में अपनी जानदार अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरे दर्द को जुबां मिले, तन्हाइयाँ नए सिलसिले और मेरे हमनवा शामिल हैं। आज अलिशबा यूसुफ बनी हैं शान सहूर की मेहमान। आइए वेलकम करते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली, सारी एक्टिंग अपनी आंखों से करने वाली अलिशबा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वेलकम बैक। थैंक यू, दैट वाज अ ग्रैंड वेलकम। आ जाए बैठे। मैंने कहा अगले गेस्ट को भी बुला लें और फिर बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 होस्ट, 2 वीजेज और 1 होस्ट यहाँ पे जमा हो गए हैं जी। सो बहुत सारे गप होंगे। ये जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं भाई, इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने बोलना इनसे सीखा है। आवाज़ का उतार चढ़ाव, इंग्लिश और उर्दू दोनों का एक्सेंट किस तरह प्रेजेंट करना है, किसी प्रोडक्ट को किस तरह एंडोर्स करना है, कोई भले इनसे सीख ले भाई। आवाज़ तो है ही कुदरती, लेकिन उस आवाज़ को सुर के साथ यानी डिलीवर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इनकी शान में हम कुछ और भी कहना चाहते हैं। आइए ज़रा एक पैकेज दिखाते हैं। गरजदार, दिलकश और बाकी आवाज के मालिक फैजान हक बने हैं आज शान सहूर के मेहमान। फैजान हक एक मारूफ वीजे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, प्ले राइटर, एक्टर और फिल्म मेकर हैं। फैजान हक ने कैमरे के सामने अपने करियर का आगाज पीटीवी के मारूफ शो म्यूजिक चैनल चार्ट से किया। 2001 में आपने इंडस म्यूजिक में बतौर वीजे और प्रोड्यूसर के तौर पर काम शुरू किया, जहां आपकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। आप एमटीवी पाकिस्तान का हिस्सा भी बने और वहां भी अपनी पोजीशन को मजबूती से बरकरार रखा। इसके अलावा फैजान हक ने कई नामवर अवार्ड शोज की मेजबानी की। फैजान हक ने कामयाब ट्रेवलॉग सीरीज पेरिस टू पेरिस की भी बड़ी खूबसूरती से मेजबानी की। फैजान हक एक मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज और कमर्शियल्स में अपनी आवाज का जादू चलाया। आज मल्टी टैलेंटेड फैजान हक से जानते हैं उनकी जिंदगी के मजीद अनदेखे पहलू शान सहूर में। आइए वेलकम करते हैं फैजान हक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। प्लीज आइए, प्लीज आइए। यहाँ बहुत शुक्रिया भाई, आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी का मैं प्रॉपर उर्दू भी बोलूँ ना, मतलब लाइक इंग्लिश उर्दू प्रॉपर आज बोलनी पड़ेगी। ये लोग तो मुझे पकड़ लेंगे आज। 2 वीजेज एक साथ, उर्दू दान। अच्छा, जितनी फैजान की अच्छी है उर्दू भी, तलफ़ुज़ और इंग्लिश भी, तो क्या आपकी भी उर्दू इतनी अच्छी है? मेरी बुरी नहीं है, हाँ। मतलब लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। मैं
पूरी अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। मेरा 95% आया था A-levels अच्छा में। Seriously? उर्दू में Yeah. मेरा भी ये आया था। Yeah. मैं बड़ा खुश था। अच्छा, My और- teacher was like, I only studied a month. हाँ। So my teacher was like, if you had come to me before, you'd get a distinction. I actually love languages because इसीलिए वरना आप लोग फारसी- बर्गर लगते हैं बड़े बहुत बर्गर बहुत लगते से हैं। लोग बर्गर समझते हैं मुझसे, बहुत से लोग समझते हैं कि मैं शायद उर्दू में अच्छी बात नहीं करता हूँ, तो हैरान भी होते हैं कि अच्छा आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। कहते हैं यार मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पे रहा हूँ सारी जिंदगी, उर्दू दान खानदान से ताल्लुक है मेरा, मैं क्यों नहीं उर्दू अच्छी बोलूंगा। But you actually say your words properly also. You don't eat your words up. So that's हमारे घर में एक also उसूल nice. था खाने की मेज पे कि अगर जुमला उर्दू में शुरू किया है तो उर्दू में खत्म करोगे, अंग्रेजी में शुरू किया तो अंग्रेजी में खत्म करोगे। Oh, that's तो वो रूल फॉलो करना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि मैं कहूँगा क्या एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपको लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है, कोई होता है जो लैंग्वेजेस बहुत जल्दी पिक कर लेता है। मुझसे जो छोटी बहन है वो जर्मन बोल सकती है, वो अरबिक, इंग्लिश, वो काफ़ी चीज़ें और बहुत जल्दी पिक सीख लेती है। I think it's also important कि आप बचपन में एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखें। अब जैसे we grew up speaking Farsi because आपकी अम्मी फारसी हैं? my mother's from Afghanistan, my dad's ancestors are from Afghanistan, so we only spoke in Persian at home. अच्छा। And then so school English. Proper and then Urdu, Persian आती है? पूरी। अच्छा तुम लोग पर्शियन स्पीकिंग पठान हो? Yes. So I mean. और पश्तो भी आती है? अफगान पठान्स। अफगान पठान। पश्तो भी आती है? Pashtuns, yes. ओहो, तो पश्तो सिखाई नहीं किसी ने, तो? because that used to be the code language. जब मम्मी used to visit, you know, her family vacations in summer holidays. So that used to be the code language between her and her sisters and her कि family. बच्चों को समझना है। No, I mean nobody tried to even teach us, right? But then we had the staff at home and the helpers at home were Pathans. So I learnt with them, and then we actually even moved to Peshawar for 4 years. Sure. I was 16 और फिर जब मैं 20 साल की हुई तो हम वापस आ गए। तो उन 4 सालों में between friends over there, तो वहाँ पे पश्तो भी गुलाबी पश्तो, गुलाबी पश्तो गुलाबी। अच्छा, आप दोनों की करियर्स के बारे में शुरुआत मतलब पूछने से पहले सबसे पहले तो अलज भाई ये पूछूंगी, आपने कितने साल का ब्रेक लिया, कहाँ चली गई थी, जरा लोगों को बताएं। Yes. 10 साल? Actually 10 साल हो गए, you know, literally 10 साल हो गए। और 10 साल से पहले कितने अरसे एक्टिंग और मॉडलिंग और ये सब वीजिंग की थी, कितने अरसे? Well, so I started my VJing, I think when it's been about 19 years. Really? Yeah, it's been about 19 years. Like 9-10 साल काम किया आपने? Modeling, for commercials, I started about, think about like some 23 years ago. मतलब कि दोनों बहनों ने बांटे हुए थे कमर्शियल, एक तुम्हारा एक तुम्हारा, एक कहीं सायरा आ रही है तो कहीं अलिशबा आ रही है। Basically, when I was 16, I appeared in a few commercials and that was that. पहले कौन आया था, सायरा आई थी फील्ड में या अलिशबा? पहले मैं आई थी। और आप बड़ी हो ना उस सायरा से? Yeah, I'm older, so first when I did the commercials, फिर उसके बाद फिर सायरा, then somehow it's just that, you know, I did the VJing also and then my sisters also, and then I did the acting and so it was just like a thing that kept happening, like a domino effect. ये क्या होता था कि जो लड़की हमें एड्स में नजर आती थी, थोड़े अरसे बाद वो वीजे बन जाती थी, फिर उसके थोड़े अरसे बाद वो एक्ट्रेस बन जाती थी। दुनिया भर में होता है। ये काफी बच्चियों के साथ हुआ। उर्वा, माहिरा, उस वक्त म्यूजिक चैनल्स का एक टाइम था, अभी कोई टाइम नहीं है। वो टाइम 2009-10 में खत्म हुआ 9000 और बहुत से लोग 2010 और बहुत से लोग एकदम से जाकर उनको मीडिया में रहना था, तो वो कोई ड्रामा एक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और मतलब रोल सेटल हुए थोड़े टाइम के साथ। जो एक्टर वाकई था वो एक्टर रहा, जो नहीं था वो उसमें से चुपचाप वापस आ गया कि यार सॉरी नॉट माय सीन। True. Because with acting also, I mean, I wasn't sure कि मुझे करनी आती भी है कि नहीं, and you know when I was offered I was like I don't know, but that was just like the next thing to do at that time. मगर उस वक्त जब तुमने एक्टिंग की शुरू में तो सब हैरान हो गए थे, सब हैरान हो गए थे कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हो तुम। और आई एम सॉरी, इसके बारे में सिर्फ ये नहीं कह सकते, सायरा के बारे में भी कहना पड़ेगा। सायरा वीजे थी तो मुझे लगता था कि बस ये वीजे है, मगर जब उसको एक्टिंग में देखा तो शी टुक इट टू सम अदर लेवल। यू नो, तो मतलब अलिशबा ने भी और सायरा ने भी अपना एक नाम बनाया, खुद क्रिएट किया, जगह इन्होंने एक्टिंग में बनाई है। हाँ वही तो। कोई था फैमिली में, कैसे मौका कैसे मिला इंडस्ट्री में आने का, वरना कोई ना कोई होता है ना सपोर्ट करता है तो। No, it just started actually. My first ad was
My first ad was when I was offered. I don't know where. नहीं How कहाँ this किसी happened. ने देखा था अलिशबा I don't को? know. Yes, somebody या met तो me. तुम लोग सिट्रस वगैरह तो नहीं गए थे? No, this was नहीं? not citrus time. अच्छा, वो this तो was बाद- Interflow का time. Ah yes. So this was very long ago, and I don't know. उस वक्त there was this Iranian makeup artist also, beautiful woman. So I don't know how that lady from Interflow, Anjum. I know. Anjum, yeah. So she got in touch with me. And I don't know कैसे हुआ था, मुझे अभी तक याद भी नहीं है. हाँ. And but she said that would you like to? And I was like. बहुत देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, तीनों बहनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. तो ये एक्टिंग से बहुत पहले इनकी प्रेजेंस बहुत थी. ये लोग जब कहीं जाते थे ना तो 3 गुड लुकिंग बहनें नजर आती थी, तो नोटिस होते थे ये लोग. अच्छी स्किन, प्यारे बाल, बड़ी बड़ी आंखें. बिल्कुल नोटिस होते थे. कोई ताजुब की बात नहीं. बड़ी कौन है? कह दिया होगा. अलिशबा, सायरा एंड छोटी Palvasha. पलवशा. Yes. So when she asked me, I was like, I don't think I'll get the permission. You know. मुझे नहीं लगा क्योंकि बाबा at that time बाबा पठान जाहिर है सख्त हो. he was strict. But then when I asked my dad, I was like, Baba, you know, I don't know. Will you? He's like, do it. I was like, what? He's like, yeah. He's like, I was like, but what about, you know, like, don't you think, like, in the extended family, you're just going to, like, it'll be ajeeb and, you know, people will say odd things. And because I'm talking about, like, 20 plus years ago. Right. फैमिली में पहले लोग ये Yes, काम and कर रहे थे. nobody else in the family, क्योंकि right? बहुत सारी पठान फैमिलीज में तो पर्दा भी होता है. No, we didn't have any parda. लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा होता है ना. Baba was always on the spiritual side and things, you know. तो to ask him, I was like, नहीं कुछ. अलिशबा थोड़ी उर्दू में भी बोलो ना ताकि हमारी सारी नाज़रीन सुन सके. अब मैं पूरी उर्दू में शुरू करूँगी और उर्दू में. और क्या? अपनी फैमिली का रूल अप्लाई हो जाएगा. और क्या? तो yeah, so then when I तो फिर मैंने बाबा से जब पूछा तो बाबा ने कहा कि करो. मैंने कहा कोई आपको तंग नहीं करेगा फैमिली में. तो उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ you have मतलब तुम कर सकती हो तो करो. I was like okay कर लेते हैं. बोलती है तो बिल्कुल उर्दू लगती है. इंग्लिश बोलती है तो फिर बिल्कुल बर्गर लगती है. वाह. मुझे लगा उर्दू बोलेगी तो ऐसे बोलेगी तो फिर बाबा ने कहा कि no. ऐसे थोड़ी एक्टिंग कर ली. हाँ. अच्छा तो फिर बाबा ने इजाजत दी. अलिशबा को इजाजत मिली तो सायरा और पलवशा को खुद ब खुद मिल गई. तो उस वक्त जब मैंने 1-2 एड्स किए एंड फिर वो एक there was this पेप्सी का गाना था. आई थिंक हारून का गाना था. मॉडलिंग की थी. यस. सो आई मगर तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी, जैसे तुमने कहा ए लेवल्स में तुम्हारे 95 आ गए उर्दू में. और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे नंबर आए. तो फिर पढ़ाई. So that was also, but that happened when I was much younger for a little bit. फिर गैप आ गया. अच्छा. We moved to Peshawar for about 4 years. और पढ़ाई कंप्लीट की. कंप्लीट नहीं की. फिर ए लेवल्स तक गई. फिर वापस आई. जब वापस आई तो फिर पढ़ती रही और फिर VJing. क्या पढ़ा तुमने? So I was doing my BSc in International Relations. Then I was also VJing and I started acting. VJ कहाँ थी तुम? Like कौन सा चैनल था उस वक्त? उस वक्त it was Index. आग. Oh yes. आग से स्टार्ट किया था. Yeah, I worked with आग for the longest. Then I went. I think I did go to MTV for a bit. फिर और कौन सा था? फिर Play TV. हाँ बहुत सारे. फिर भी तुम थी कुछ अर्से. हर चैनल का अपना एक म्यूजिक. फिर म्यूजिक चैनल्स एंड हो गए. हाँ. एक दौर था, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा. एक दौर था जब म्यूजिक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज थी टेलीविजन पर. ड्रामे से ज्यादा, खबरों से ज्यादा. उसके बाद जब दहशतगर्दी का अपने उरूज पे आई तो खबरें जो थी उन्होंने टेक ओवर कर लिया म्यूजिक से. और फिर ड्रामा जब लोगों बीच में ड्रामे भी तो बहुत गड़बड़ हो गए थे. स्टार प्लस के चक्कर में यहाँ पे भी मालाएं पहन के मेकअप फुल करके उठ रही होती थी खबर. वो बीच में ड्रामे खराब हुए थे इसलिए शिफ्ट मारा ऑडियंस ने. और फिर ड्रामों पे जब वापस आई ऑडियंस तो म्यूजिक बिल्कुल फारिग हो चुका था. उस दौर में उसके फारिग होने की वजह भी ये थी कि दहशतगर्दी इतनी ज्यादा थी पाकिस्तान में कि NOC मिलनी बंद हो गई थी कॉन्सर्ट करने की. तो म्यूजिशियंस के पैसे बनते थे कॉन्सर्ट पे, उनको वो पैसे मिलने बंद हो गए. That's what happened. उससे म्यूजिक इंडस्ट्री फारिग हो गई. 400 बैंड्स जो एकदम से हाउस होल्ड नेम्स बन गए थे वो बेचारे अपने डे जॉब से वापस चले गए. कुछ 10-12 ने एक्टिंग शुरू कर दी. क्योंकि उस जमाने में कितने सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर थे अपनी फील्ड छोड़कर वो रॉकस्टार बन गए थे भाई. इतने सारे लोगों ने मुझे इंटरव्यू दिया कि हम तो इंजीनियर. भाई 5-5 भाई म्यूजिक कर रहे हैं. यू नो ये भी हो रहा था. इनफैक्ट जुनैद जमशेद खुद इंजीनियर थे आई गेस. वो तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया होगा उस ख्वाब को क्योंकि वो. No, but the people who stayed, they stayed. Like
Atif Aslam came at that time, but he stayed, right? देखो उसकी एक और वजह भी है कि एक रिकॉर्ड लेबल था पाकिस्तान में, उसने सबको साइन कर लिया 500 लोगों को, मगर रिलीज वो सबको नहीं कर सकता था। उसने जो मेजर आर्टिस्ट थे उनको रिलीज किया टॉप 10 को, मगर बाकी सब बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारी रिलीज कब होगी। उस चक्कर में वो जो 10 लोग जो बने वो तो रहे, वो इंडिया भी चले गए। फिर असल में जो इंडिया जा सके उनका काम रहा, जो नहीं जा सके वो रह गए उस अच्छा, यहाँ अलिशबा से तो मैंने पूछ लिया कि ये एंटर कैसे हुई। अब हम वहाँ तक रुके कि ये अभी वीजे है, अभी एड्स करिए, वीजे है, पढ़ाई करिए साथ। फैजान की तरफ आते, फैजान ने कब से शुरुआत की, कैसे हुई शुरुआत? मैं अमेरिका जाना चाहता था फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए, फिल्म डायरेक्टर बनने का शौक था। तो यहाँ से ए लेवल्स वगैरह वो किए थे, ए लेवल्स किए थे, उसके बाद एडमिशन भी हो गया था अमेरिका में। जाने के पैसे नहीं थे, वो बहुत ज्यादा पैसे थे और उस वक्त स्कॉलरशिप मुझे लिमिटेड मिली। अच्छा, तो मैं जा नहीं सकता था। मैंने कहा ठीक है, नहीं जा सकता तो मैं फिर बिजनेस और मैथ्स भी नहीं पढ़ूंगा, मैं यही काम करूंगा। तो आपको मतलब इस काम में इंटरेस्ट कैसे आया? गजनफर साहब मिल गए थे। आप असफर अली को जानती हैं? जी, सबको असफर अली मेरा बचपन का दोस्त था। वो एक दिन मेरे घर आया, उसने कहा कि फैजान एक वॉइस ओवर करना है, तुम्हारी आवाज अच्छी है, भारी है। अपना डायरेक्टर ना? अपना डायरेक्टर सलमा असफर वाला ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो असफर मेरा बचपन का दोस्त था। असफर ने कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आ जाओ। मैंने कहा जो करते हैं। ए लेवल्स करके मैं फारिग बैठा हुआ था, पता था कि अमेरिका नहीं जा रहा। वॉइस ओवर उसने करवाया, अगले दिन वो वॉइस ओवर अप्रूव हो गया। और उसके बॉस थे गजनफर अली साहब, जो कि हमारे कह लें आप हमारे गॉडफादर थे सबके यू नो। तो उन्होंने अगले दिन बुला लिया, उन्होंने कहा ये बच्चा कौन है, इसके मुझे मिलवाओ तो सही। मैंने कहा वीजे बनेगा ये? असफर ने कहा कि म्यूजिक का बहुत शौक है, पूछ लें आप इससे। मैं मिला उनसे तो उन्होंने कहा भाई म्यूजिक प्रोग्राम करना करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, यही शौक है मेरा। तो बस वहाँ से शुरुआत हो गई। जिना फिल्म बन रही थी उसमें मैंने गजनफर साहब से कहा कि मुझे काम करना है। उन्होंने कहा मैं बात करवाता हूँ। उन्होंने बात की, मुझे लोकेशंस असिस्टेंट की जॉब मिल गई। अच्छा, आप कैमरे के पीछे भी काम कर रहे थे? मैं पीछे हमेशा से करता आया हूँ। क्योंकि आपको फिल्म मेकिंग पढ़नी थी, आपका शौक पढ़नी था, थी, सीखनी थी। तो फिल्म मेकिंग मैंने होती भी जिना फिल्म में देखी। उसके बाद टेलीविजन का काम करता रहा, फिर एडवर्टाइजिंग में गया क्योंकि मेरे पास टाइम होता था। तो एडवर्टाइजिंग में क्या करते थे? इंटरफ्लो में काम करता था 4 साल। ये भी इंटरफ्लो, ये भी इंटरफ्लो। इंटरफ्लो भी उन इंस्टीट्यूशंस में से है गजनफर साहब की तरह, जिन्होंने बहुत से लोगों को उनका पहला मौका दिया कुछ करने का। ग्रेट कंपनी, ग्रेट हिस्ट्री। बहुत सारे लोग जो है ना, वो अलग अलग इदारे जो हैं वो उन्होंने लोग लेकर आए हैं। उन्होंने स्कूल का काम किया। हमारे यहाँ तो कोई है नहीं इंस्टीट्यूशन, कोई है नहीं। तो गजनफर साहब, इंटरफ्लो, पीटीवी, मतलब ये सारे वो थे जो अब सारी प्राइवेट चैनल्स एंजॉय कर रहे हैं उनकी फैसिलिटीज। उनकी फैसिलिटीज, उनके तैयार किए हुए लोग। जी एग्जैक्टली, चाहे वो कैमरे के पीछे हो या वो कैमरे के आगे हो। मैं किसी भी टीवी चैनल पे जाता हूँ, किसी भी शूट पे जाता हूँ, मुझे कोई इंडस का कैमरामैन जरूर नजर आता है। आई एम श्योर यहाँ भी कोई होगा। हाँ, यहाँ पे कोई पीटीवी का होगा, कोई इंडस का होगा, कोई एआरवाई का ही होगा। अब तो एआरवाई इतना पुराना हो गया। इतना पुराना हो गया, ये एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। इसने कितने लोग दिए। I also VJ'd at ARY. ARY the music. Yes, of course. Yeah. I thought कि मैंने तुम्हें सबसे पहले उस पे देखा था। Yes, पहला यही था, फिर आग था। फिर आग था। Yes, I remember coming on. ARY में बैठ के पहले कह रही थी अपना स्टार्ट ही भूल गई। Sorry. वो कहते हैं never forget where you're coming from. No. That was interflow, ना? But with music, yes. आपके बॉस दानिश ख्वाजा थे। Yes. तो वो दानिश ख्वाजा कह रहे होंगे भूल गई अलिशबा, भूल गई तुम पहले यहाँ आई थी। I wonder दानिश अभी है कि नहीं? नहीं, अब नहीं। अब नहीं है ना? मैं बहुत पुराना चावल हूँ, मुझे सबके बारे में पता है, बस you just name it। You've been here a long time, ना? हाँ, यहाँ इससे पहले भी पीटीवी में थे ना अम्मा अब्बा, तो मुझे सबके बारे में पता है। मैंने गजनफर साहब के साथ इतना काम किया है। हाँ, बहुत किया है। तो खानदान पूरा है इधर, तो सब पता है मुझे। अच्छा, तो हम पहुंचे थे कि आपने शुरुआत हो गई थी करियर की। घर में अब्बा ये सब खुश थे कि अच्छा हमारा बच्चा इंडस्ट्री जा रहा है? उन्होंने कहा कि शुक्र है अपने शौक की चीज कर रहा है। अच्छा, अगर पढ़ नहीं सका तो कम से कम वो काम करते हुए सीख जाएगा। तो क्या ए लेवल्स तक पढ़ा खाली? मैंने सिर्फ ए लेवल्स तक पढ़ा। अरे ऐसे आप तो बड़े पढ़े लिखे मास्टर्स और पीएचडी लगते हैं बात करने से। वो मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम जब अपनी रेडियो वाली आवाज में बात करते हो तो कोई फजूल बात भी कर रहे हो तो लगता है कि बड़े काम की बात कर रहे हो। क्या कहने लगे हो? तो आई थिंक ये शायद धोखा है। But how amazing it is to कि आपकी आवाज becomes your strength and your identity in a way, and not as a singer, just as somebody who यार ये काम देखे ना अमिताभ बच्चन से हो रहा है। अमिताभ आपको एक बात बताऊं, But आप I जिन know your एक्टर्स को voice. याद रखते हैं ना, I know your voice when it comes on the radio. with all the great actors you know their voice more than their face. अमिताभ बच्चन आवाज से आपको पता लगता है कि अमिताभ बच्चन। मार्लन ब्रांडो आवाज से पता लगता है। Yes.
सारे हर शख्स की ना कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी की आवाज़ होती है, किसी की उसकी आंखें होती हैं, किसी की लाइक किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, आप पता चला लेते हैं अगर वो इस तरह है, इतना काबिल है तो। अच्छा, अब मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ अलिशबा। अब वीजे वाला दौर ख़त्म हो रहा था, तो फिर अलिशबा ने क्या सोचा कि मैं करियर इसी फील्ड में बनाऊंगी? नहीं, एक्चुअली उस वक्त म्यूजिक लाइक फैजान से म्यूजिक चैनल्स फिर कम होना शुरू हो गए, उनके लिए उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, उनके लिए चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो गई, शोज जो है वो इतना रेटिंग पिक नहीं करते थे, और एक टेंशन मचना शुरू हो गई थी। पैसे सही मिलते थे आप लोगों को एज वीजे? या हाँ, पीटीवी से बेहतर होंगे ना, लाइक पीटीवी के चेक से प्राइवेट प्रोडक्शन अच्छे पैसे क्योंकि ब्रांडिंग भी होती थी और आप देखे जा रहे थे टीवी पे। सो उस वक्त पैसे की वैल्यू भी बेहतर थी, एंड वी वर सच, आई मीन वी वर यंग। और आपके लिए तो बहुत होंगे। हमारे लिए तो पॉकेट मनी, बहुत ज्यादा पॉकेट मनी। 1-2 घंटे काम किया और वाओ यार, मतलब हम सोचते थे कि एक्टर्स बेचारे मेकअप लगा के सारा दिन लाइटों के नीचे बैठे होते हैं, कि किसी और का सीन हो रहा है, हमें तो ये नहीं करना होता। अब मुझे कोई एक्टिंग की ऑफर करता है ना, तो मुझे ना मतलब गूज बम्स आने लगते हैं। हालांकि आपने की है इतनी, मैंने की है, लेकिन अब ये करने के बाद ना, एसी में होस्टिंग करने के बाद, साफ सी बात है, होस्ट जो होता है ना, होस्ट का काम ज्यादा मजे का काम है, क्योंकि वो कम मेहनत करता है। होस्ट अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपनी पर्सनालिटी पे खेलता है। एक्टर जो है वो कोई और बनता है, इंतजार भी नहीं करना पड़ता, किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, मगर एक्टर कुछ और बना होता है, वो ज्यादा मुश्किल काम है। आई थिंक एग्जैक्टली अपना आप रहना तो आसान है, यस, लेकिन बट उसका एक अलग मजा है, उसका एक अलग मजा है। आई थिंक यू हैव टू आल्सो सी दैट आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल, एंड हो सकता है कि वो मुश्किल चीज में ही हो, लेकिन you have to। अच्छा, अब हम फोकस होके पूछते हैं कि कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी मैं? कहाँ थी आप? मैं थी लिटरली 10 साल हो गए मुझे, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू फैजान कि 10 साल हो गए मुझे ब्रेक लिए हुए, एंड बट अब 10 सालों का पता नहीं लगता ना। अच्छा, मैं उससे पहले से शुरू करती हूँ ना। जब आपने ड्रामे में आई आप, तो जो आपके हस्बैंड है वो आपको कहाँ मिले? वहाँ से आते हैं ना, फिर बताइएगा ये ब्रेक ड्रामे में कैसे आई, ये तो बताएं। हाँ, ये सवाल था ना पहले। सो अच्छा, चलें ये बताएं। सो अब म्यूजिक चैनल्स का डाउनफॉल शुरू हो गया था, एंड जब वो हो रहा था, एंड आई वाज स्टिल स्टडीइंग, सो आई गॉट ऑफर्स फॉर एक्टिंग, एंड आई वाज लाइक नहीं, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, एंड जस्ट कोई आइडिया नहीं था कि चीज़ें कैसी होती हैं। ऑडिशन दिया, फिर मुझे फिर 1-2 दफ़ा फिर कॉल आई, फिर बुलाया, फिर मैं फिर जो मेरा पहला ड्रामा था एक्शन वाला, मैं अब्दुल कादिर हूँ, जो अभी तक वो उसका जो लोग बोलते हैं कि वो यहीं का था ना? नहीं, मैं अच्छा, किसी का यहीं आई थिंक हम का लगता नहीं ना कि 10 साल से पुरानी बात होगी। मैं अब्दुल कादिर हूँ, नहीं लगता। मैं अब्दुल कादिर हूँ, 14 साल पुराना है। याद है मुझे, 14 साल, 14 years ago। फाद मुस्तफा है। Yeah, so 14 years ago when I got that offer, I actually got it from 2 places at the same time. Okay. Which is the director who is directing the play, Babar Javed, and Momina Duraid, who was going to launch it on Hum. अच्छा, तो दोनों जगह से वो they wanted me for the same thing for somehow. अच्छा, and then ये आपके साथ बहुत होने लगा है। बहुत होता है। Yeah, and then when I went to meet Momina, and she said, okay, let's do an audition. तो मैंने फिर बैठ के, मैंने जाके ऑफिस में बैठ के मैंने सारे डायलॉग्स याद किए, अब पहली दफ़ा कर रही हूँ ये सब, और फिर मोमिना कहा अच्छा चलो लेट्स ट्राई इट। अब मैं नो कैमरा नथिंग, बट मोमिना के सामने ही, so I pretended whoever I'm talking to, and I did my acting, and she was like okay, she's like you're good, yeah, and she was like this is great, and so okay, we'll get it. पहले ऑडिशन में पास हो गई, और मैंने कभी नहीं सीखी एक्टिंग ना, मैंने उसके बारे में पढ़ा कुछ भी नहीं, really? So it just तो आपका पिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप कह रहे हो मैं लैंग्वेजेस पिक कर लेती हूँ, आप पिक कर गई वो चीज़ जल्दी। Maybe it's that, I don't know, but what I did realize was, तो okay, let me tell you about the journey of shooting में अब्दुल कादिर हूँ। So जब हम शूट कर रहे होते थे तो half the times Babar Javed wouldn't be happy because he'd be like और थोड़ा और, I'd be like बस क्या थोड़ा और, थोड़ा खुलो या क्या, थोड़ा और like आवाज और थोड़ा और dramatic, so I used to be like, but so it used to seem like I'm not doing well, and it was pressure feel होता था मुझे बहुत कि अच्छा पता नहीं मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, and जब वो ड्रामे की एडिट होना शुरू हुई, so Babar called me and he's like, Arishba,
लेकिन हमने क्या किया है? And I was like, क्या हुआ? I was like, अब क्या हुआ? You know? So he's like, I'm sitting on the edit and I'm amazed. He's like, तुमने क्या काम किया है? And I was like, अच्छा, really? I was like, you were saying it, you know? कितना अच्छा लगा होगा. No, I felt like I didn't know how to do it. I felt like a failure on the set. Oh my God. And then he told me, he's like, you know, तुम्हारा ये काम जब मैंने सबा हमीद को, वो she was playing Fahad Mustafa's mother. हाँ. So he was like, जब मैंने उनको दिखाया, कुछ उनके साथ भी जब मैं एक्टिंग करी थी, तो वो I think I'm not very dramatic with my acting. ये कहानी कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद. Right. जहाँ से छोड़ी है वहीं से शुरू करेंगे. शान सहूर. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज शान सहूर. फैजान हक हमारे साथ, अलिश भाई यूसुफ हमारे साथ. यूसुफ ही हो या सरनेम चेंज हो गया? यूसुफ सरनेम है. अच्छा, तो हम वहाँ तक पहुँचे थे कि आपने पहला ड्रामा किया, फिर आप बस ड्रामों में एंट्री हो गई है ना, प्रॉपर्ली खुद ही हो गई. फैजान ने भी एक्टिंग की. आपने एक्टिंग कम की फैजान? मैंने बहुत कम की. क्यों? मैंने 2-3 दफा की. एक्टिंग मेरा काम नहीं है. मुश्किल होती थी करनी? मुश्किल भी नहीं. हाँ. करके अंदाजा हुआ कि मुझे अपना आप प्ले करना ज्यादा अच्छा लगता है. अच्छा. किसी और कैरेक्टर में मुझे उलझन होती है हाँ. कि मैं कुछ और बना हूँ. हाँ. तो उसकी आदत नहीं है. हाँ. सो बहुत कम एक्टिंग की? बहुत कम. एक मन माइल में मुझे एक रोल मिला था, एक खबीस दोस्त का. वो मैं बन चुका हूँ. जिना से कायद आज़म एक प्ले बना था कायद आज़म के बारे में PTV पे, उसमें मैंने एक्टिंग की है. और एक ड्रामे में मैं डॉक्टर बना था जिसका मुझे नाम भी नहीं याद. आपने पेरिस टू पेरिस ट्रैवलॉग? मैं ट्रैवलॉग्स बहुत बनाए हैं. आपको ट्रैवलिंग का शौक है या? सबसे ज्यादा. मुझे भी खाने पीने का, ट्रैवल करने का, गाड़ियों का, म्यूजिक का, all the fun stuff. You know, चाइना में, अर्जेंटीना में, फ्रांस में, इटली में, इंडिया में मैंने ट्रैवलॉग्स बनाए हैं. और आज भी बनाता हूँ, जो कि अक्सर कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में दिखाए जाते हैं, तो सब नहीं देख पाते. मगर मैं डॉक्यूमेंट्रीज पे काम करता हूँ बहुत. So tell us how it started, ना, for you the travel. ट्रैवलॉग्स. यार हमारे एक जीनियस, एक गजनफर साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे. हर नई चीज आती थी उन्हीं की तरफ. गजनफर साहब हर नई चीज ट्राई करते थे. उनको एक दफा मैंने कहा कि गजनफर साहब, मैंने फरारी की फैक्ट्री को खत लिखा है और उनको कहा है कि मैं MTV से लिख रहा हूँ और मैं आपकी फैक्ट्री का टूर करना चाहता हूँ. उन्होंने जवाब दे दिया कि आ जाओं. सीरियसली? उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने कहा इसका टिकट बनवाओ, इसका वीजा लगवाओ, इसको भेजो फ्रांस, इटली भेजो इसको. मैंने कहा वाकई? कहते हाँ. तुम कितने अरसे के लिए जाना चाहते हो? मैंने कहा 2 महीने. कहते 2 महीने. सुने, मैं भी लिखूं किसी को खत. मैं उनको लिखती हूँ ना, वो फार्मूला 1 वालों. क्या क्या लिखेंगे आपके? क्या आप वो 4 सीटों वाली गाड़ी कब बना रहे? मैं जानना चाहती हूँ ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं मशहूर हो गई. तो फिर मेरे शायद मुझे भी सलमान इकबाल भेज दें उधर. क्या पता. आप खत लिखें. खत लिखने पे आज भी मैं जिन कंपनीज को खत लिखता हूँ उनसे जवाब आता है. और मैं आज तक वो टूर्स करता हूँ फैक्ट्रीज के और टेक्नोलॉजी कंपनीज के. हुआवे की फैक्ट्री, अलीबाबा ग्रुप की फैक्ट्री, इन सब के मैं कॉर्पोरेट हेड ऑफिसेज में गया हूँ. तो आप वहाँ जाके रहे फिर जब आपने फरारी के लिए आप? जी, मैं 6 दिन उनका मेहमान था. उनके ट्रैक के पास ही रहता था और ट्रैक पे जाके रोज गाड़ी चलाता था. अच्छा, उन दिनों में ईमेल तो नहीं होगा ना? ईमेल था 2008 की बात. अच्छा, you didn't write a letter, you actually wrote an ईमेल लिखा था. इतनी पुरानी बात नहीं. इतनी पुरानी बात नहीं. मगर बस इस तरह से शुरू. करियर की तो बात चले ये हो गई, लेकिन अब मुझे अब फैमिली लाइफ के बारे में बताएं. अलिशबा के बारे में फिर भी मैं थोड़ा सा जानती हूँ, फैजान के बारे में हम नहीं जानते. आई एम मैरिड. मेरी शादी को 5.5 साल हो गए. हाँ. एंड आई एम मैरिड टू द राइट पर्सन. अच्छा, कहाँ मिली थी आपको? मुझे एक लंच पे मिली थी लाहौर में. और वो उनका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक? इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था. मैंने बस फेसबुक पे कांटेक्ट रखा. हालांकि मुझसे मुलाकात भी सही. लंच पे मिली थी, कोऑपरेट इवेंट था क्या? नहीं, दोस्तों का लंच हो रहा था. मैं लाहौर आया हुआ था तो किसी ने मुझे कहा कि नहीं तुम आ जाओ साथ चलो. मैं वहाँ गया. वहाँ पे एक लड़की इंटरेस्टिंग सी बैठी हुई थी. मेरा पहला ख्याल उसको देखकर ये था कि जिन लोगों की शादी इस तरह की लड़कियों से होती होगी वो बड़े मजे में रहते हो. ऐसा क्या थी मतलब? ठंडी थी, मतलब बिल्कुल कूल. एंड उसको जब मैं पहली बार कहीं बाहर लेके गया तो मेरी एक रिहर्सल हो रही थी किसी बड़े इवेंट की, जहाँ पे आतिफ भी था, माहिरा भी थी, फवाद भी था, और मैं उस पर होस्टिंग कर रहा था. तो वो रिहर्सल पे लेके गया उसे और उसने कहा कि मैं अपनी ड्राइंग कर लूँ अगर तुम बिजी हो. मैंने कहा करो. स्केच वेच करती है. उसने भी डायरी निकाली, स्केच करना शुरू हो गई. मैं अनाउंसमेंट्स कर रहा था तो मैं नाम लेता, फवाद खान, सब तालियां बजाएं. मैं नोट करता था कि उसका एक्सप्रेशन, वो अपनी स्केचिंग जारी, उसे एक दफ़ा भी ऊपर नहीं देखा.
बड़ी बात है यार, मतलब she doesn't care about any of this. मैंने कहा इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, because she's not the sort of person जो कहेगी यार मुझे अलिशबा के साथ तस्वीर खिंचवानी, you know, वो embarrassment नहीं होगी इसके साथ, and she's somebody who's a normal person, you know. ये देखिए ये सही है भाई, आप तस्वीर सही लग, ये है वो लड़की। हाँ हाँ ये है वो लड़की। Tell me about normal person. What's normal? I think you're pretty normal. Thank you for that. What is normal इंडस्ट्री से for बाहर you? 10 साल तक रह सकी। अच्छा एक बात Are सुनिए you ना, saying that जो लोग ज्यादातर इधर हैं वो normal नहीं है? देखो अटेंशन सीकर जो होता है ना पढ़ेंगी वो नॉर्मल तो नहीं होता, बहुत अच्छा ज्यादा नहीं, अटेंशन एक बात आप मुझे बताएं फैजान, देखिए उस वक्त तो आपको लगा काम है, अब माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं शादी को, तो बोरियत तो नहीं फील होती कहीं? शादी के बाद तो और पता लगा कि इसमें कितने फीचर्स थे जो कि पहले डिस्कवरी नहीं हुए थे। ओहो, इसका मतलब कि आदमियों को वो पसंद होता है, सरप्राइजेस, राज, कि ये प्लेजेंट सरप्राइज, यू नो, कि अच्छा तुम्हारे अंदर ये मैच्योरिटी भी है, अरे तुम तो अच्छी जज ऑफ कैरेक्टर भी हो, और तुम तो मतलब मुझे लगता था कि शायद फैमिली से उस तरह से, यू नो, मतलब जिस तरह मैं लोगों को साथ रखता हूँ, मैं सोशल बंदा हूँ बहुत। आराम से शादी हो गई आप दोनों की, या कोई समाज की दीवार आई बीच? समाज की दीवार आई। अरे भाई उन्होंने कहा मीडिया का लड़का 39 इयर्स ओल्ड, यार रिश्ते नहीं मिलते थे इसकी तो लड़कों पहले शादी को। हुई भी होगी, इससे तुम्हें बताया नहीं होगा। मीडिया के लोग, यू नो, पता है तुम्हें कैसे होते हैं, इस तरह की ये बातें इनकी तो 4 शादी से पहले आराम से जिस तरह बात कर लेते और हैं। अलिश भाई ये भी तो होता है ना, रिश्ता लेने जाएं, अच्छा एक्टिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, और क्या करते हैं? जी जी, और क्या कर, असल काम क्या आपका? जी हवाई रोजी है मेरा तो आपकी। असल काम यही था, तो काफी परेशान थे कि भाई तो मतलब ये करियर तो थोड़े सालों का ही होता है, और सही बात है कि कुछ सालों का ही होता है नॉर्मली फॉर मोस्ट पीपल। हमारा कुछ 29 ईयर्स से चल रहा है, बट काफी डर था कि घर वालों को कि यार ये टीवी ये एक्टर टाइप किसी, कौन है एक्टर ये, तो कैसे जी बनाया? एक्टर नहीं है, सॉरी मेजबान है। कैसे बनाया फिर वो अड़ी रही, उसने कहा कि नहीं होगी तो इसी से होगी, मगर वो लड़ती वड़ती नहीं थी, उसने कहा कि होगी इससे ही होगी, मतलब वो एहतजाज करती थी लेकिन वो खामोशी वाला है, साइलेंट प्रोटेस्ट। तो 6 महीने बाद पूछते थे कि अच्छा वो एक रिश्ता है, उन्होंने कहा नहीं सॉरी है यही, इससे मिलना मिल लो, फिर उन्होंने कहा अच्छा मिलवा दो यार, मिले तो दोस्ती हो गई, अरे काम आसान हो गया। बातों के तो आप शेर हैं, घेर लिया आपने, फंस गए सब ससुराल वालों को। अच्छा तो ये कहानी वहाँ मैंने वॉइस ओवर कर दी वहाँ जाके, अच्छा वो मान माशाल्लाह। गए। चलो अलिशबा तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम्हारी कहानी में क्या हुआ? किस हिस्से में? किस हिस्से में, मतलब अब मैं पर्सनल लाइफ की तरफ आ रही हूँ ना। हाँ। तो अलिशबा की शादी कैसे हुई? तुम भी बहुत यंग थी जब तुम्हारी शादी हो Yes, गई। I was very young. I was in my early 20s. I think when I got married. 23 अच्छा ये तो मैंने सुना था I was- पठानों में जल्दी शादी होती, लेकिन दोनों बहनें शोबिज़ में शहरी जल्दी पठान जल्दी। शहरी पठान डिफरेंट होते हैं। Yeah, true. नहीं ये भी जल्दी है आज के ज़माने में, आजकल के 20s में। I हाँ mean, yeah. Now that I look back, I mean, we were बच्चे थे। हाँ 20s तो वो में। आपके क्लास फेलो थे? नहीं, जो सोशली हम मिले थे। इमरान नाम है, क्या नाम है? रायान। रायान मैं कंफ्यूज हो रही थी, सोच रही थी। रेस्टोरेंटियर। हाँ भाई कौन नहीं जानता, हम तो लाइन लगा के भी खड़े होते थे उनके रेस्टोरेंट के बाहर, अब हमारा नंबर आएगा, अब हमारा नंबर आएगा। ऐसे ही है अभी भी। हाँ अच्छा तो आप उनको कहाँ मिली थी? हम पहली दफ़ा अगर हम कहीं मिले थे, आई थिंक ज़्यादा हम मिले थे वो एक दोस्त की शादी पे ही। अच्छा तो एक दोस्त की शादी पे शादी डांस शादी हो गई। प्रैक्टिसेस? हाँ शादी में शादी हो गई। नहीं अटैचमेंट तो डांस प्रैक्टिसेस में हुई होगी ना? बस वहाँ पे हमने ज़्यादा बातचीत शुरू की, तो फिर बस वहीं से दोस्ती शुरू हो गई। फिर एक चंद महीने में फिर बात पक्की हो गई, फिर मंगनी हो गई, फिर शादी हो गई। मुझे ये याद है जब रायान को मैंने शुरू में देखा था तो वो काफ़ी सेहतमंद थे, उसके बाद एकदम दुबले हो गए। हमेशा बहुत सेहतमंद तो कभी नहीं थे। मे बी अ अच्छा। लिटिल ऑन द नहीं पहले थोड़ा सा गुबलू था। हाँ मुझे गुबलू बेबी, थोड़ा सा था वो बेबी फैट होगा। I think so. Yeah, because he never really worked out or anything. लोगों को अगर याद दिलाएं तो हम पिक्चर भी दिखा रहे हैं, और उर्दू वन था चैनल जिसके ऊपर वो मास्टर शेफ हुआ था, वहाँ हमने रायान को देखा था और वो जीते थे। नहीं वो नहीं जीते। मुझे तो उनकी शक्ल याद है कि वो जीते। नहीं वो बिकॉज़ सबको याद सबको है वो कि वो उसको जीतना चाहिए था या वो क्यों नहीं था। तो ये था। मुझे तो वही याद है कि वही जीते हैं। मैं तो सबको ये कहती हूँ पता है वो मास्टर शेफ में जीते थे, उनका है लोगो। वही सबसे पहले बहुत से लोगों ने खाउसे सबसे पहले उन्हीं के हाथ का गाया। यस बिल्कुल। हाँ हम लोग मंगाते थे पहले, खाउसे से शुरू किया था ना। हाँ that was brain child of his कि बस सिंपल डिम्पल खाउसे वो एक चीज़ थी। हाँ। शुरू हो गई। कितनी मंगाई है मैंने घर पे। ओए ओए। अच्छा तो अलिशबा अब जैसे देखो जैसे ये एक्टर है,
हमारे यहाँ शेफ को भी वो वाली रिस्पेक्ट इस तरह नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए. So he's not really a chef. He loves food, and he loves, like, he's great with, you know, putting food together, ingredients together, and making something. But he's mainly an entrepreneur. अच्छा. You know, he's an entrepreneur. तो restaurants के अलावा बहुत सी और सी चीजें हैं जो पहले की हुई हैं और साथ-साथ होती रहती हैं. तो बहुत जल्दी तुम लोगों की शादी हुई, यानी कि किसी शादी में मिले और फौरन शादी हो गई या टाइम? उसके उसके बाद हमारी मंगनी हुई. फिर 1 साल मंगनी. तुम्हारी आराम से हो गई थी या यहाँ भी कोई समाज की दीवार थी? नहीं, यहाँ कोई दीवार नहीं थी. अब्बू बड़े तुम्हारे कूल हैं भाई. हाँ, यहाँ कोई दीवार. बाबा एंड मम्मी have always been, if you, कि अगर तुम खुश हो तो हम खुश हैं. And that's been their approach. जिस तरह yours was also like that, I hear, है ना? बिल्कुल. कि whatever you're happy doing. So alhamdulillah, grown up with that. So बस then एक साल मंगनी थी और फिर शादी हो गई. That's it. और फिर the drama time actually started जब शादी हो रही थी. मैं अब्दुल कादिर हूँ की रिकॉर्डिंग उस वक्त चल रही थी when I was getting married. Okay. मैं शूट से आती थी और घर पे डांस प्रैक्टिसेस और ढोलकियाँ हो रही होती थी. So अलिशमा, मतलब लाइक रेहान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि तुम ड्रामा करो या शोबिज़ में रहो, कोई इशू नहीं था, कोई, वो भी कूल था तुम्हारे अब्बा की तरह, कोई ऐसा? तो तुम लोग दोनों फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे थे. वो फिर उनको शौक था कुकिंग का, तो इसलिए उन्होंने लाइक सिंपल डिम्पल फिर लोको इस तरह. सिंपल डिम्पल तो उसी वक्त शुरू, मतलब बिफोर वी गॉट मैरिड हो गया था स्टार्ट. अच्छा. आई थिंक वो शेफ से ज्यादा वो एक सिकंदर जैंडर्स टाइप शख्स हैं क्योंकि रेस्टोरेंट चलाना जानते हैं, जो कि रेस्टोरेंट खोलना एक रेसिपीज को साथ लगा के मेन्यू स्टार्ट करना जानते हैं. मेन्यू सेट करना. तो उनकी एक्सपर्टीज आई थिंक वो है कुकिंग से ज्यादा. कुकिंग वो किसी और से करवाते हैं जी, मगर यही शेफ का तो काम यही होता है. बहुत बड़ा काम है, डायरेक्टर वाला काम है. बेसिकली इट्स लाइक कंटेंट क्रिएटिंग ना. जब आपका जो कंटेंट है वो रेस्टोरेंट का क्या है, आपका खाना है, तो टू मेक श्योर के वो क्या है. तो उन्होंने लोको सेट कराया या वो उसको ओन भी करते हैं? No, he owns लोको. है ना? दोस्त हैं तीनों पार्टनर. तो आपके घर में तो फ्री आता होगा खाना. जब दिल करता है ना, जब मर्जी फोन में मुझे वो वाले भेज दो चीज. लेकिन इस तरह नहीं, because it's also supposed to be treated like a business also. वो घर के अंदर का किचन नहीं है, वो वहाँ काम हो रहा है. बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, ज़रा बिन बुलाए मेहमान आ गए, ये चीज़ तो भेज देना, ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नो. अच्छा अलिशमा, तो तुम भी ग्रो कर रही थी, वो भी ग्रो कर रहे थे साथ, और माशाल्लाह कोई समाज की दीवार भी नहीं आई. तुमने कितने अरसे बाद सोचा ये कि अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए एक्टिंग से? मैंने कोई सोचा नहीं था. जब मेरी बेटी पैदा हुई, जब इलियाना पैदा हुई, तो उसके बाद शूट्स पे जाना, क्योंकि एक्टिंग बहुत टाइम मांगती है. वो इस तरह नहीं कि आप पार्ट टाइम कर सकते हैं. व्हेन यू आर अ यंग मदर, तो आप चीज़ें कम करना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू गिव मोर अटेंशन टू द चिल्ड्रन आल्सो. तो उसमें वो मुश्किल होता था कि घंटों और फिर सिर्फ मे बी 1 डे इन द वीक ब्रेक मिले. तो ये बच्चे के साथ बहुत ज्यादा. यस, तो वो आई यूज्ड टू फील दैट अ लॉट कि यू नो मॉम गिल्ट. हाँ, मुझसे नहीं होता था. सो देन आई स्लोली आई थिंक आई डिड. उसके बाद मैंने 2 प्लेस किए होंगे, फिर मैंने नहीं किया. मैंने कहा ये अब नहीं हो रहा मुझसे. बड़ी बेटी का नाम क्या है? इलियाना. देन आफ्टर 3 years ऑफ दैट, फिर बस फिर जब नडाल पैदा हुआ, फिर देन आई हैड माय सन. बेटे का नाम क्या है? नडाल. इसका मतलब क्या होता है? टेनिस प्लेयर. इसका मतलब टेनिस प्लेयर नहीं होता, वो है मतलब भी होगा कुछ. बेसिकली सॉरी, सो इट्स एक्चुअली डिफरेंट नाम है. हाँ, अरबिक है. जब रेहान ने मुझे इसका मतलब बताया, सो आई रियली लाइक्ड इट. आई लाइक द नेम औरंगजेब बिकॉज यू नो मैजेस्टिक, तो उसका एक है. सो बट हाँ, बट देन ही वाज लाइक नो. सो देन ही सेड व्हाट अबाउट नडाल. आई वाज लाइक आई डोंट लाइक नडाल रियली. सो देन ही told me the meaning, and I loved the meaning. क्या meaning? It means a fighter, and it means the first one to get up and fight in Islam's name. Wow. अच्छा, अब बहुत यंग एज में शादी. लेकिन अब वो आप देखें तो वो स्पेनिश, आपको लगता है कि अगर टेनिस प्लेयर का नाम है तो वो ये कहाँ से आ गया उसमें? अरब रूल भी तो था ना स्पेन में एक ज़माने में. Yes, so the Arabs ruled Spain. स्पेन एक कॉलोनी थी. तो उससे क्या हुआ कि अरब्स का जो इन्फ्लुएंस था वो स्पेन में गया. तो अरबिक नडाल इज NEDAL, which is Nidal. ओके. एंड स्पेनिश जो है वो NADAL है. अच्छा, मगर रूट दोनों का वही है. रूट वही है. अच्छा, अब इतनी यंग एज में शादी हो गई, इतनी यंग एज में बच्चे हो गए, तो वो हैंडल करना, उनको संभालना,
कोई डिफिकल्टीज पेश आई? मैं बहुत हैंड्स ऑन थी। अच्छा। बहुत इन्वॉल्व्ड हाँ। थी उनकी ग्रोथ में। तो इफ एनीथिंग उनके साथ मैंने सीखा बहुत। यू नो इट टॉट मी अ लॉट। मैंने नोट किया, सायरा को भी मैंने ऑब्जर्व किया है क्योंकि हम काफ़ी मिलते जुलते थे, कॉमन फ्रेंड्स थे सब। तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है अपनी बेटी की परवरिश में, और तुम भी बड़ी इन्वॉल्व रही हो। तो मैं वही देख रही होती थी दूर से, जो मुझे नज़र आ रहा होता था कि ये किसी के ब्लड में होता है। दोनों पार्क पहुंचे हुए होते थे बच्चों को अपने लेके। मैंने वही तो मैंने देखा इनको कई दफ़ा प्ले डेट्स में भी इकट्ठे देखा है। मैं अपने बेटे को लेकर आई हुई होती थी, शायद आपकी बेटी और मेरे बेटे की जो छोटा वाला उसकी एज एक है। हिलाल पार्क में मिलते थे? नहीं, कहीं हम लोग शायद किसकी बर्थडे थी, पता नहीं किसी बच्चे की बर्थडे थी, हम वहाँ मिले थे। तो ये लोग सब इकट्ठे सारे प्ले डेट्स पे आए हुए होते थे। तो तुम लोगों को क्या, मुझे लगता है मदर्स जो हैं वो फोकस्ड होती हैं बड़ी बच्चों की। आई थिंक ये वो टाइम है, टू बी ऑनेस्ट। दिस ये वाली हमारी जो ये जनरेशन है ऑफ, आई जस्ट सी इट इन मोस्ट ऑफ माय, यू नो, लाइक द पीपल ऑफ दिस एज हु बिकम मदर्स। ये वो वक्त है जहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है ना, पहले ये वाली अवेयरनेस नहीं थी। तो अलिशबा कभी क्रेविंग नहीं हुई कि मैं दोबारा काम की तरफ वापस जाऊँ? I actually wanted to come back slowly. I said, हाँ, जब when it will feel right. And I think now it is that when it feels right. हाँ, कि अब बच्चों को काफी तुमने टाइम दिया, जो उनकी वो एज होती है जब वो जज्ब कर रहे होते हैं हर चीज। एग्जैक्टली। उनको फिर I also homeschooled them. Really? Yes. कोविड के दौरान? No, कोविड के बाद। तो तुमने लेट बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया? नहीं, नॉर्मल टाइम्स पे, but खुद पढ़ा? The last नहीं, I would take them अभी तक, but I'm going to now opt for their normal routine because एक मुझे करना था। I wanted to do। यानी कि अब तुमने उनको शुरू में स्कूल में एडमिशन नहीं कराया? नॉर्मल प्री स्कूल से गुजरी लियाना, फिर वो स्कूल से गुजरी, मतलब स्कूल में ही थी। बट इन 4th grade then we made a decision कि for a little while we'll just do some foundational building। and so तो कितने साल तक तुमने स्कूल से उनको निकलवा के खुद होम स्कूल किया? मैंने नहीं पढ़ाया, different teachers। अच्छा, different teachers। अच्छा। so घर पे? हाँ, no, I would take like tuitions। and then नडाल को भी फिर साथ ही। और तुम्हें मुझे इसकी वजह बता सकती हो कि तुमने इसमें क्या एडवांटेज फील किया? I felt that you know, जो चीज़ें उस वक्त में मुश्किल लग रही थी, उसमें ग्रोथ मुश्किल लग रही थी विद इन द स्कूल सिस्टम, वो बहुत जल्दी विद इन होम स्कूलिंग वो चीज़ें खुद बहुत जल्दी हो गई। बट आई ऑल्सो फील दैट, यू नो, इट हैज़ टू, लाइक आई नेवर डिड इट कि वो बस यही करना है, अब सालों यही करना है, कुछ अरसे के लिए। साथ क्लास फेलोज के साथ इंटरेक्शन भी जरूरी है। वो फिर आई यूज्ड टू कीप प्लानिंग प्ले डेट्स एंड ऑल। लेकिन फिर आप, यू नो, थिंग्स हैव टू देन आल्सो कम टू व्हाटएवर द प्लान वाज। कितने साल किया ये अलिशबा? क्योंकि ये एक स्कूल तो आपने बच्चों को भेज दिया तो आपकी थोड़ी सी जान छूट गई ना इतनी देर के लिए, मगर जब होम स्कूल करे तो इसके पास लेके जाना, फिर प्ले डेट्स अरेंज करना, ये एक पूरा काम है ज़्यादा। Work. Yes. It requires a lot of strength and courage to do this because nobody else around you is doing it. कोई भी नहीं कर रहा है ये चीज़, और आप फिर कहते हैं कि अच्छा मैं ये, फिर वो फिर आपको, अगर एक कम्युनिटी में आप ये चीज़ कर रहे होते हैं तो फिर वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं होता। But it gave us the results that we needed. कितने आपने बताया, कितने साल आपने ये किया? तकरीबन about like 1.5-2 साल। बस that's it। तो जो रायन, वो कितने, रायन है कि रायन में वो वाला रायन है ना, YouTube वाला, बच्चों की वजह से हम देखना पड़ता है। No, रायन, we talking about my husband or the son? आपके हस्बैंड? या रायन। तो वो हेल्पफुल रहे एज अ फादर, क्योंकि कभी कभार ये सारी चीजें अम्माओं को करनी पड़ती हैं, अब्बा जो है, you know, अब if you have a day job, तो अब आप पूरे दिन काम पे भी हैं, so कुछ चीजें then you decide कि अच्छा this is something you will be doing and this is something that I will be ठीक है moving with। तो वो फिर आपकी रोल्स डिफाइन हो जाती हैं ना। अच्छा, आपके बच्चे हैं? एक है। अच्छा, क्या नाम है? कुशान। 16 महीने का है। अरे छोटू, माशाल्लाह। 16 महीने का है और जबरदस्त बंदा है। जबरदस्त, मजा आता है उसके साथ बहुत ज्यादा। दिल चाहता है पूरा दिन उसी के साथ रहूं। हाय, वहाँ के बच्चे जब इतने छोटे होते हैं ना, अभी कुछ बोलना शुरू किया? छोटी बड़ी बातें बहुत, नाम लेता है सबके, और
गाड़ियों के नाम बताता है, भागता हुआ आता होगा, घर में एंटर होते होंगे भागता हुआ आप। आता है। ओहो, जबरदस्त, कितनी मजे की फीलिंग है ये। बहुत जबरदस्त, मजे का फेज है। और हम लोग रिसेंटली दुबई मूव हो गए कुछ महीने पहले। अच्छा, तो एक नया एडवेंचर हमारी लाइफ का शुरू हो गया, मैं, मेरी वाइफ और बेटा। तो फिर काम? मैं काम के लिए वीकेंड पे आता हूँ यहाँ। वीकेंड ट्रैवलिंग। एक पाँव यहाँ रखा हुआ है, एक पाँव वहाँ रखा हुआ है। वहाँ पे रियल एस्टेट और अरब व्हील्स करता हूँ। पार्क व्हील्स ने एक नया चैनल खोला, अरब व्हील्स, वहाँ पे गाड़ियों से रिलेटेड। तो वहाँ पे गाड़ियों की आपको पता है भरमार है। तो ये जो वीकेंड्स पे आप आते हैं, सारी वॉइस ओवर्स, ये नहीं, वॉइस ओवर्स मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे पास अपनी किट वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। ग्रेट। और वॉइस ओवर्स का तो ये है कि इतना चलता हुआ काम है कि दिन में व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि यार ये 1 घंटे में रिकॉर्ड कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, ओके बाय। मैं उस कमरे में जाता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ अपने हेडफोन्स पहन के। रिकॉर्डिंग हुई, SD कार्ड लगाया। ओहो, तो ये तो सारा दिन कहीं से भी हो रहा होता है। मैं चाहे गिलगित बैठा हूँ, चाहे बैंकॉक में बैठा हूँ, ये काम मैं किसी को ये नहीं बताता कि मैं बैंकॉक में हूँ इसलिए नहीं हो सकता। नहीं, जहाँ भी हूँ ये काम हो जाता है फौरन। मैं स्टूडियो बना लेता हूँ कहीं पे भी। मगर तो दुबई शिफ्ट होने की रीजन क्या थी? बहुत से रीजंस। एक तो बहुत सेफ जगह है, अपॉर्चुनिटीज वाकई जबरदस्त हैं। यहाँ पे हमारे काम में यू हिट द सीलिंग वेरी क्विकली कि लिमिट जो है ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसा कुछ सानेहा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से कुछ? माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान में जो बबल है जिसमें हम रहते हैं, हम सब एक बबल में रहते हैं अपने अपने। हमने बबल तो अपना अच्छा बनाया हुआ है, आपने अपना बनाया हुआ है, मैंने अपना बनाया हुआ है, जिसमें दोस्त, फैमिली, खाना पीना सब कुछ, काम भी शामिल है। मगर एक फीलिंग मुझे कुछ अरसे से थी कि हम इस काम में जितना जो लेवल अचीव कर सकते थे वो अचीव हो गया है और अब उससे ऊपर नहीं जा रहा है। आप मुल्क की सबसे बड़ी सेरेमनी की आवाज़ हैं, ठीक है, आप मुल्क में हर टेलीकॉम ब्रांड और अच्छे बैंक की आवाज़ हैं, हो गए। इससे ऊपर अब इससे बेहतर यहाँ पे क्या हो सकता है? कुछ है नहीं। तो आपने ग्रोथ के लिए आपने कहा रियल एस्टेट बिजनेस और ये, और मैंने कहा कुछ नया अब दरवाजे अपने लिए नए खोलने चाहिए। ये जैसे आपको सरप्राइजेस का शौक है। सरप्राइजेस का शौक है और ये स्टेज इतना स्टेबल हो गया है कि माशाल्लाह यहाँ का भी काम है। जब आता है मैं उसके लिए वापस आ सकता हूँ। दुबई इज 1.5 hours away। ऐसा ही है जैसे आप लाहौर जा रहे हैं लिटरली। तो मैं वहाँ पे पूरा वीक गुजारता हूँ, वीकेंड्स पे यहाँ आता हूँ, पेरेंट्स के साथ भी टाइम गुजरता है। और यू नो एक नई इंडस्ट्री को मैं वहाँ सीख रहा हूँ, रियल एस्टेट। एक नए मुल्क में अपनी जगह बनाना, अपना बबल बनाना, इट्स अ न्यू चैलेंज। तो हम एज अ कपल, बच्चे के साथ, हम तीनों के लिए एक बड़ा जबरदस्त एडवेंचर रहा है पिछले कुछ महीनों में। और आजकल ये हमारा पहला ट्रिप है जो हम वापस आए हुए हैं। ओहो, अच्छा, ग्रेट। तो इट्स ग्रेट। तो ईद करके जाएंगे? ईद करके जाएंगे, ईद करके जाएंगे। फिर उसके बाद सॉरी, आपके कितने बहन भाई हैं और कोई इस फील्ड में है? और नहीं, और कोई नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी एक बहन है फायजा, वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। अच्छा। और मेरा छोटा भाई है शहबान, जो कि एड्स बनाता है और प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त करता है। आसिम रजा के साथ उसने कोई 8 साल गुजारे, उनके साथ ट्रेन हुआ और अब वो अपना काम करता है। तो एड्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आपने शायद पिछले दिनों एक मेरा और अनुषे का एक ट्रैवलॉग देखा हो जिसमें हमने पाकिस्तान को दोबारा से एक्सप्लोर किया है एट दिस एज। तो वो मेरे भाई ने प्रोड्यूस किया पूरा। कहाँ लगा? Where did you put it? 365 एक नया चैनल है, उस पे आया, लग के चल चुका है, 20 किस्तें हो चुकी हैं। उसमें हमने पाकिस्तान को दोबारा एक्सप्लोर किया, तो वो उसकी प्रोडक्शन थी। तो मैं कहूँगा कि अब हम दो हैं इस फील्ड में। अच्छा अलिशबा, अब तय किया है कि अब वापसी करनी है? अगर यहाँ कोई देख रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहे ओ यार अलिशबा देखो, अलिशबा को कास्ट करते, तो आप अलिशबा को फोन आएगा तो अलिशबा क्या प्रोग्राम के बाद तो जरूर आएगा। हाँ करें, इस प्रोग्राम के बाद तो आना चाहिए। हाँ जी, यस, क्योंकि ये तो अभी तो लाइव जा रहा है, सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पे भी चलेगा 2.5 घंटे ना, तो कोई ना, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि तो वायरल ही हो जाएगा कि अलिशबा इज बैक, कमिंग बैक। यस, या, सो या देखते हैं अब क्या एक्टिंग करोगी या खाली एड्स वैड्स करोगी? नहीं, एक्टिंग, प्रॉपर एक्टिंग करोगी। and और तुम फिर वो टाइम निकाल पाओगे? कम बैक का टाइम है ना, कम बैक का टाइम है। यस, ये वही ना बात। तो तुमने अब पूरा तय कर लिया है कि अच्छा जी ये टाइम होगा, ये होगा? बस whatever comes, let's see कि क्या समझ आता है, you know, because I also like to understand कि मुझे क्या समझ आ रहा है, फील क्या हो रहा है, करना है नहीं करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है। अच्छा देखो, जैसे तुम ब्रेक पे थी जब, तो क्या टीवी भी नहीं देखती थी या तुम इन टच थी कि आजकल किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं? टीवी तो मैं वैसे भी नहीं देखती इतना, तो तुम्हें कुछ काम भी कर रही थी, पता है कौन इन है, कौन आउट है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता होता एक्चुअली, बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सा लड़का आया हुआ है और वो
उसकी करियर पीक पे जा रही है, कौन सा हिट एक्टर चल रहा है, कौन सी लड़की ज्यादा काम कर रही है, व्हाटएवर आई सी ऑन द बिलबोर्ड्स। तुम लोग बहनें मिलते हो तो तुम लोग बातें क्या करते हो? सायरा तुम्हें कुछ नहीं बताती? हम नहीं बात करते, कोई गॉसिप नहीं करते तुम लोग यार? बारे में, लोगों के बारे में। मेरी तो बहन जो है वो कैमरे के पीछे की बातें इतनी ज्यादा होती है कि उसके लिए नहीं। हाँ, मैं वही हैरान हो रही हूँ कि कुछ वही बता दे भाई आजकल ये चल रहा है। मीडिया के वो लोग हैं ना जो इसमें काम करते हैं मगर पूरी तरह से इसमें उतरे नहीं है कभी भी, यू नो, काम करते हैं इस फील्ड में, मगर मैं जब लक्स स्टाइल अवार्ड्स में अनाउंसमेंट्स कर रहा होता हूँ, द नॉमिनीज आर फलाना फलाना, तो उनमें से जो अपनी जनरेशन के लोग हैं उनके तो नाम पता होता कि निदा यासिर कौन है, मगर जो अगले 4 होते हैं उनका नहीं पता होता। उससे मेरी बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन। एक ब्रेक के बाद ये कॉन्वर्सेशन हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मैं बस जरा सा किचन में झांकने आई हूँ कि मेरे मेहमानों के लिए क्या बना रही हैं फातिमा एडम्स यूज करी हैं आज आप, फिर एडम्स की चीज, एडम्स का घी, देसी घी इस्तेमाल हो रहा है, कॉटेज चीज यूज हो रहा है। पहले कि आप रेसिपी की तरफ जाएं, मैं बताती चलूं भाई लोगों को कि जो एडम्स की अगर पैकेजिंग आप देखेंगे ना तो आपको दोनों तरह की पैकेजिंग नज़र आएगी। ब्लॉक चीज़ भी होती है और स्लाइस चीज़ भी होती है। मोज़रेला इंतहाई सॉफ्ट और अपनी स्ट्रिंगी नेचर की वजह से जो है, मतलब उसके बगैर पिज़्ज़ा और लजानियाज अधूरे होते हैं। और पास्ता में ये बहुत अच्छा एडिशन होती है। अगर आपको देसी घी का वही पुराना कड़क वाला रिवायती मज़ा चाहिए पराठों के अंदर, तो फिर एडम्स देसी घी से बढ़ के तो और कुछ नहीं है। ताज़ा और खालिस दूध से तैयार किया हुआ देसी घी एडम्स का आपके खानों की लज्जत बढ़ा देता है। और आज भी जो हमारा पराठा तैयार हो रहा है उसमें आप एडम्स का देसी घी इस्तेमाल बिल्कुल देसी घी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि निदा जो एडम्स का देसी घी है इसकी खास बात ये है कि इसमें हीट नहीं है, इसमें स्मेल नहीं है। तो मैं तो अपने घर में भी यही यूज़ करती हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चों को जब मैं बना के देती हूँ तो आपको पता है बच्चे बहुत पिकी होते हैं कि उनको फौरन स्मेल आ जाएगी, वो होगा वो तो निकाल कि फौरन के हमें नहीं खाना। लेकिन जब मैं इसमें बनाती हूँ तो इसकी बहुत सूंधी सी खुशबू आती है। हाँ, और बड़े मज़े की चीज़ें क्रिस्पी बनती हैं जब हम फ्राइंग करते हैं। तो आज भी मैं बना रही हूँ, मैं आपको झटपट बता देती हूँ। एक मैं पराठा रेडी कर चुकी हूँ। अच्छा। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, लच्छा चिकन चीज़ पराठा। तो इसमें हम चिकन की पहले इस तरह से हमने एक पेड़ा लेके इसको हमने बेला है। ये मैदे का पेड़ा है? हाँ, पेड़ा है बिल्कुल। फिर आपने चिकन जो है उसके अंदर क्या मिलाया हुआ था? अच्छा, चिकन को मैंने क्या किया था, सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें हमने प्याज, हमने बिल्कुल छोटी छोटी बारीक प्याज काटी थी, 1 अदद प्याज ली थी, हमने उसको सॉटे किया। उसके साथ लहसुन डाला था, वो भी बारीक काट के डाला था। इसको सॉटे करने के बाद भी रहना साथ। अच्छा, एक चीज रुक जाती है। इसको करने के बाद हमने इसमें जो है बॉयल चिकन लिया था, उसको श्रेड करके हमने वो डाला। और इसके बाद हमने इसमें डाला था टिक्का मसाला। ठीक हो गया। अब ये फ्लेवर के लिए था, इसमें थोड़ा सा सिरका हमने ऐड किया था, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है। अब इसको फिल करने के बाद फिर क्या करने वाली है? अब हमने इसमें चिकन की लेयर की थी, इसके बाद हम इसमें एडम्स की मोज़रेला चीज भर के हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये डबल ट्विस्ट हो जाएगा ना इसमें चीज एडम्स की, और उसके बाद एडम्स का ही असली घी हो जाएगा। अब हम इसका इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे पेड़ा बना के, फिर आप वो बेल के और हम इस तरह से, अच्छा जब हम इसको बेलेंगे ना तो हमने क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर चीज है और चिकन है तो ये जो है ना सही से बेलेगा नहीं, तो इसको हमने क्या करना है, इस तरह से करके काटा लेना है और इसको यूं कर देना है। इससे क्या होगा कि वो एयर रिलीज होगी और ये बहुत आराम से बेल सकते हैं। तो ये इस शेप का बन जाएगा। बिल्कुल, ये आपको इसमें नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब आप इसे फ्राई करिए देसी घी में। बिल्कुल, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये हमने रख दिया था, ये देखिए एडम्स के देसी घी में ये फ्राई हो रहा है। बिल्कुल, हम इसको पलटेंगे और हम इसमें एडम्स का जो असली घी है, और आप देखें कि इसमें बिल्कुल भी वो एक अजीब सी महक नहीं होती, बड़े मज़े की इसमें खुशबू आती है और बहुत ही लाइट है ये। इसको खा के कभी भी आपको भारीपन महसूस नहीं होता। और मुझे तो भाई मेरे घर में तो ये बहुत लाजिम और मलजूम जिसे कहते हैं ना, मेरे किचन में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उसमें एक ये चीज़। तो एडम्स देसी घी जो है वो यहाँ हमारे साथ है, और जो पराठे का क्रिस्पीपन है, जो मज़ा है, वो एडम्स देसी घी से एक दफ़ा दोबारा ज़बरदस्त टेस्टफुल हो जाएगा। जी।
तो आप ये बनाइए, बिल्कुल ठीक है, और बना कड़क कड़क पराठा बनाइए। मैं अगले सेगमेंट में आपके पास आऊँगी। मैं इस वक्त जा रही हूँ अपनी टीम अपना वो काम करने जो मैं कर रही थी, यानी अपने मेहमानों की तरफ। मैं कह रही हूँ अपनी टीम की तरफ जा रही हूँ। अफ्रीकन नेशंस। हाँ जी, तो मैं आपके पास वापस आ चुकी हूँ। यहाँ इनकी अपने गप्पे लग रहे थे। आप लोगों को आवाज तो नहीं आ रही थी हमारे माइक से? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि लोगों तक आवाज गई है आपकी कि नहीं। हमने कहा हम डिस्टर्ब ना कर रहे हो ना, आप लाइव थे, पता नहीं आपकी आवाजें ना चली गई हो। चले हम ऐसी बात देसी घी की खूबियों की हाँ, बात और कर रहे थे, दुबई की बात, ग़िज़ाइयत की और दुबई की शॉपिंग की बात कर रहे थे। अच्छा, कुछ सवाल मुझे आपसे करने, बल्कि मुझे क्या करने हैं, आपके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं पहले ये बताएं। बहुत कम। बहुत कम? मैं बहुत कम। हाँ, और आप? सेम, बहुत कम। तो आप बहुत कम हैं, और पता नहीं कभी आप जो लोगों ने सवाल पूछे होंगे उनको शायद कब कब देखते होंगे, तो हमने आपके इंस्टाग्राम से ही कुछ सवालात निकाले जो लोगों ने आपसे पूछे। वो स्क्रीन पे भी चलेंगी पिक्चर्स, और इसी बहाने हम भी सुन लेंगे वो सब। हाँ बिल्कुल, और जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब भी देंगे। चलिए अलिशबा, आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल बोले नहीं, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ओके, अच्छा, सवाल इज अंडर द तस्वीर। यस, एग्जैक्टली, पहली तस्वीर आई है, और स्क्रीन पे भी ये तस्वीर है। क्यूट। आपके अब्बू हैं ये, आई गेस। यस, है ना? ये बाबा की बर्थडे थी। हाँ। अलिशबा, आप तीनों बहनें इतनी प्यारी और मासूम सी लगती हैं, लेकिन तीनों में किस बहन ने फादर को ज्यादा तंग किया? अच्छा, ये सवाल मैंने कभी नहीं देखा अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ। ये बनाया तो नहीं आप लोगों ने? नहीं, इंस्टाग्राम से ही उठाया। राइट। वैसे अम्मी अब्बू क्या कहते हैं कि सबसे नाक में दम किस बच्ची ने किया? वेल, बाबा की नाक में इतना, आई थिंक तीनों में से किसी ने इतना दम नहीं किया था। मम्मी की नाक में पल्लो ने बहुत दम किया था, जो छोटी थी। हाँ। तो मुझे अभी तक याद है कि मम्मी जब भी कुछ पकाती थी वो कहती मुझे ये नहीं चाहिए, फिर मम्मी कुछ और बनाती थी, वो कहती मुझे ये भी नहीं खाना। अच्छा, तो मैं ये इवेंचुअली मम्मी यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, उनको वो तंग आ जाती थी उससे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लेकिन पलवशा अभी भी ऐसी है? नहीं, अभी खाने में नखरीली है? नहीं, अभी आराम से खा लेती है। अब आराम से खा लेती है। But yes, this was one of the things I remember that mommy used to get like, क्या बोल दो ना, what is it that you need? हाँ जी फैजान, अगला सवाल आपका, आप निकालेंगे एक एक करके दोनों का। अच्छा, हाँ, ये पिक्चर आ रही है। आपको देख के लगता है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ये बताइए, कभी कोई ऐसी जगह गए हैं जहाँ जाके आपको फील हुआ हो कि यहाँ नहीं आना चाहिए था? हाँ। मैं आज तक कभी ऐसी जगह नहीं गया। भाई कभी कभार ऐसा होता है ना, इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कोई जगह इतनी अच्छी दिखाई हुई होती है, या आप यूट्यूब पे जाके देखें कि व्यू बड़ा जबरदस्त होता है, मगर उसके पीछे का नहीं बताया होता कि पूरा शहर कैसा था। नहीं, मैं किसी ऐसी जगह नहीं गया। मुझे हर जगह पे जाके मजा आता है। मैं अपना छोटा सा बबल हर जगह बना लेता हूँ। मुझे हर जगह इंटरेस्टिंग लोग भी मिल जाते हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तो मैं तो कभी कहीं जाके बोर नहीं होता। मैं तो बहुत दफा लुटी हूँ इस तरह। नहीं भाई, मैं स्पेन के ऐसे वैसे शहर में चली गई, मैंने कहा अच्छा ये दो बड़े शहरों के बीच में आ रहा है, और वो हमारा लाहौर उससे ज्यादा प्यारा है। रियली? तो लाहौर तो काफी प्यारा है, मतलब बहुत ज्यादा प्यार है। मैं यहाँ से ये कहने लगी, अरे इतना सा किला है और उसको इतना बड़ा शूट। ये भी बताएं वो कौन सा शहर था? मुझे याद भी नहीं है, इसलिए कि बहुत ही मेरे मियाँ कह रहे थे ये तुमने क्या प्लान किया, तुम कहाँ ले आई हो? ये मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में था कोई, वो हमारे रास्ते में आ रहा था। मैंने कहा ओ भाई, इसकी तो बड़ी तारीफें हैं, और इसकी तो ये है, किले नाम की कोई सही की चीज ही नहीं थी। वो हिस्टोरिकल जगह को मौका दिया? मैंने बहुत मौका दिया, नाम तक नहीं। कितने दिन रही आप? एक दिन? ये मौका देना एक रात, एक दिन नहीं, ये तो कोई मौका अच्छी नहीं था वो शहर, मजा नहीं आया। नहीं, लेकिन एक शहर के घुल मिलने में आपको वहाँ के लोगों के साथ भी थोड़ा करना पड़ता है, टाइम गुजारना पड़ता है। अच्छा, शहर और मुल्क, आप स्पेन में ही हैं तो सारा शहरों का तकरीबन कल्चर तो सेम ही होगा ना? नहीं, देखिए कराची और लाहौर का कल्चर कितना डिफरेंट है। पेशावर जाते हैं किसी और चीज का मजा आता है, कोयटा में किसी और चीज का मजा आता है, बहावलपुर बिल्कुल ही अलग चीज है, सरगोदा बिल्कुल ही अलग शहर है। Like I'm just saying, I've never been to Sargodha, लेकिन I'm just saying कि बिल्कुल सही बात है। कैरेक्टर सबका अलग है। कि and I think वही वाली बात है कि वो, अच्छा you tell ना कि how is it कि because there are two very different conversations happening कि when you go to a place and वो जगह अपनी बन जाती है, तो वो element क्या है that you bring on, you know? I think उस जगह को चांस देना। जब मैं कहीं और से आता हूँ कराची वापस, तो मुझे 3 दिन लगते हैं कराची में नॉर्मल होने में, वरना मुझे तो लग रहा था कि ये मैं सारी जिंदगी यहाँ बड़ा हुआ हूँ, गंदगी देख के, लोगों की रोड मैनर्स देख के।
और जो एस्थेटिकली देखे कि हम ये पूरा शहर कलर, कौन सा कलर नजर आ रहा है यहाँ पे, पूरा ग्रे है, मगर 3 दिन बाद मैं यहाँ भी नॉर्मल हो जाता हूँ। तो किसी भी जगह को मैं समझता हूँ कि अगर आप फेयर ट्रैवलर हैं और फेयर रिव्यू देना चाहते हैं तो कुछ दिन वहाँ पे गुजारें, उस दिन उस जगह की रात देखें, उस जगह की सुबह देखें, उस जगह पे नाश्ता खुद से जाके करें, किसी का बताया हुआ नहीं, खुद ढूंढें नाश्ता। तो उस वक्त जाके कुछ समझ आनी शुरू होती है जब आप लोगों से पूछते हैं डायरेक्शंस कि अच्छा यार ये जगह जरा बताना, टैक्सी में जाऊं, बस में जाऊं, लोगों के साथ बात करने, लोगों से बात करने में, ट्रैवल लाइक अ लोकल चीजें खरीदें। अगर आप वहाँ भी जाके अपने वही फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीद रहे होंगे तो आई एम सॉरी यार, मतलब वहाँ की चीज, वहाँ का चीज खाओ। मतलब भाई इनके साथ ट्रैवल करना चाहिए, कोई ग्रुप बनाना चाहिए। हर जगह कुछ ना कुछ होता है, आप लोग करें ना कभी हमारे है ना साथ ट्रैवल। बस आप जब निकल रहे हो आप मुझे बताइए कुछ, हम आपसे मेरी आज तक हमेशा इनसे मुलाकात हुई कुच्चू और मरीना के घर पे, इनके और इनके हस्बैंड के साथ, और खूब मजे की बातें होती हैं, मगर फिर वो बातें वही रह जाती हैं। कभी हम वो खाना नहीं खा पाते जिसकी बात की होती है। जी ओके भैया, आपसे अगला सवाल। दोनों बहनों की पिक्चर है और क्या सवाल है? राइट, आपको कभी सायरा फोर्स नहीं करती ड्रामा इंडस्ट्री दोबारा ज्वाइन करने? खुद तो देखो ना जैसे बहुत कर रही है। फोर्स हमको एक दूसरे को कोई चीज फोर्स नहीं करते, सजेस्ट करते हैं। तो ये सजेशन पहले आती रही हैं मेरी तरफ, लेकिन उस वक्त आई वाज़न्ट रेडी फॉर इट, यू नो, सम एलिमेंट और द अदर वुडंट make me feel like I was ready for it. Now I feel like I am, you know. करना भी तभी चाहिए जब आप फिर वो दिल की आवाज होती है। ऑनेस्ट रहना चाहिए इंसान को अपने साथ, खास तौर पे कि अब वाकई अब दिल है तो अब करूँगी भी तो पूरी एफर्ट डाल के करूँगी कि नहीं यार अब मैं आई हूँ तो इसका मतलब कि मैं करना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं उनको स्क्रीन पे रहने की हवस होती है, इसको नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। जब फीलिंग आएगी तो होगा। बेसिकली बहुत सारे लोग जो है ना वो जो एक काम करते हैं वो कहते हैं कि हम फिर लगन के साथ करें। And so I think ये अलिशबा का शुमार उनमें होता है। And I think हर चीज़ का एक टाइम होता है, you know, and वो अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप, I'm a person who goes a lot with how I feel, you know, it's not a lot of what's happening here. कभी ऐसा हुआ कोई ड्रामा साइन किया हो और वहाँ जाके फील नहीं आ रही? Oh yes. और ड्रामा छोड़ा है? Yes. ऐसी चीज़ें हुई हैं, and वो फिर because I you know, फिर आप जज्बाती भी हो जाते हैं ना अपने with you, then you have to balance it कि अच्छा नहीं अब ये करना पड़ेगा because अब तो साइन, तो ये चीज़ें हुई हैं और शुरू में एक दो मुश्किलात हुई हैं, लेकिन वो I think you then you, oh my god, my phone is on, I'm so कोई बात नहीं। So I think बोलो मैं 10 साल बाद लाइव शो में बैठी हूँ तो मैं भूल गई हूँ। आदाब, I'm sorry. What were we saying? कोई बात नहीं, हम दूसरे सवाल की तरफ चले जाते। आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल। खाने पीने की तस्वीर है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि सिर्फ खाने का शौक है या कभी कभी कुछ बनाने का शौक भी है? खिलाने का शौक भी है। खिलाने का तो खाने से भी ज्यादा खिलाने का शौक है, मगर बनाने का भी शौक है। और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। दुबई जाकर मैं थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करता हूँ चीज़ों के साथ। इंग्रेडिएंट्स और मिल जाते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स और मिल जाते हैं, मैं और चीज़ें करता हूँ, टमाटर के साथ, ऑलिव्स के साथ, चीज़ के साथ मैं अच्छा बना लेते हैं खाना? अच्छा फ्यूजन कुकिंग नहीं, मैं कुक नहीं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि मैं सिर्फ स्टेक बनाता हूँ, फिश अच्छी बनाता हूँ, प्रॉन्स अच्छे बना लेता हूँ और अंडे अच्छे बना लेता हूँ। अच्छा स्टेक क्या मतलब? सिर्फ स्टेक? स्टेक इज अ थिंग, स्टेक इज अ थिंग, वो सालन बनाने की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट ये जल्दी बन जाता है ना। आई थिंक इट्स योर इंटरेस्ट, राइट? इट मेक्स इट सिंपलर। आई विश मैं नहारी अच्छी बना सकता, आई विश मुझे पाए बनाने आते, मैं बनाता। ज्यादातर आदमियों से मिलेंगे ना, आदमी कहेंगे हाँ हम स्टेक तो बना लेते हैं, अंडा और स्टेक जो उन्होंने खाना होता है। बहुत सारे जो निहारी खोर हैं वो अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छी निहारी बनाते हैं, मगर मैं निहारी सबसे बड़ा निहारी खोर हूँ, मुझे बनानी ही नहीं आती। तो मैं लोगों को कहता हूँ थोड़ी टेक्निकल होती है, लंबा टाइम लगता है उसमें। बिल्कुल। चलिए भाई अगला सवाल। मैं अगला सवाल। माशाल्लाह सो क्यूट, मामा बना बिल्कुल, मामा बनना बिल्कुल आसान नहीं, क्या मामा बनना आपको मुश्किल लगा? मुश्किल उसमें चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हैं। रातों की नींद जो आपकी नहीं पूरी होती तो वो बहुत मुश्किल होती है। एंड आई थिंक कि अब बिकॉज पहले
बहुत सारे लोग साथ रहा करते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम। हाँ, तो उसमें फिर यही होता है कि वो एक लोड शेयर हो जाता है। हाँ, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में बच्चा जा रहा होता है। लेकिन अभी वो वाला टाइम है where you're doing it all by yourself, तो वो फिर आपको बिकॉज लेकिन फिर उसका अपना एक अलग मजा भी है कि आप एक कंप्लीट कंट्रोल में है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से क्या सिखाना चाहते हैं, किस तरीके मतलब होल सोल आपकी जिम्मेदारी है ना, मतलब उसका मोल्ड क्या होगा, क्या आप क्या ऑफर करना चाहते हैं, किस तरह आपको क्या चीज बेहतर लगती है इसमें? I feel like it has its you know pros and cons. Yeah, I mean दोनों चीजें हैं, लेकिन यही है कि शुरू में अगर एक चीज पूछ रहे हैं ना कि मुश्किल क्या लगा, तो वो यही होता है कि then a lot is on you to आपका टाइम फिर वही होता है। आपने ही देखना है बच्चे की नींद, खाना पीना, पढ़ाई A to Z, वरना बहुत सारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें कभी नंद, देवर, सास, ये सब लोग हेल्प कर देते हैं, ससुर, अच्छा जाओ मैथ्स में पढ़ा देता हूँ, या लाओ बच्चे को पार्क में ले जाती हूँ, कुछ खरीदारी करनी है तो अच्छा दे। बट आई थिंक अभी जिंदगी इस तरह हो गई है कि हर कोई अपने कामों में इतना मसरूफ है कि 24 घंटे यूं गुजरते हैं कि आप कि वो वाली चीज अब नहीं है कि अच्छा वो ये भी घर पे होगा तो वो भी घर पे होगी। अच्छा, लेकिन नहीं, बहुत सारे घरों में है अभी। आई थिंक बिकॉज उन घरों में कल्चर ऑफ एक आध लोग काम करते होंगे, मेल्स काम करते होंगे, लेकिन अभी बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, तो टू हैव बहुत सारी औरतें जो काम कर भी रही है ना, और उन्होंने काम नहीं छोड़ा, उसकी रीजन ये कि उनके पास सपोर्ट रही है फैमिली की, चाहे वो मदर हो या मदर इन लॉ हो, लेकिन सपोर्ट अगर हेल्पर भी रख दिया है तो चलो कोई बात नहीं, सर पे मदर इन लॉ तो है बहुत सारे। लेकिन फिर आपके अपने भी वो होते हैं ना, इट्स अ चॉइस यू आल्सो मेक। अच्छा मुझे क्योंकि मेरे लिए इट वाजंट कि कोई था नहीं तो कोई चीज मुश्किल लगी थे, लेकिन आई वांटेड टू डू इट माय सेल्फ, यू नो, हर चीज मैंने खुद करनी है। हाँ, तो दैट्स व्हाट इट वाज। मतलब आपको फिर मैं ये कहूंगी कि आपको मुश्किल नहीं लगा, आपको मजा आया वो, एंड आई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। आई लर्नड, I used to read books on you know how newborns or like a 6-month-olds or like a 3 years old कि आपका brain form कैसे होता है, and उस वक्त क्या चीजें हैं जो आपके लिए essential हैं, you know, and how should a parent deal with that phase, and you know because most of the times you get stuck with नहीं discipline होना चाहिए हर, you know, आप कभी आंसू तो नहीं निकले, रोना तो नहीं आया, रात को जागना कभी कभार ऐसा होता है कि आप थक जाते हो, आपकी नींद नहीं पूरी आए। आई थिंक सब रोते हैं, सबको रोना आता है, सब लड़कियों को किसी ना किसी दिन होता है कि यार बस मुझसे ये नहीं हो रहा। गुस्सा भी बहुत आता है, देखो जितना पहले में आया होगा उतने दूसरे में नहीं आया। जैसे मुझे तीसरे में मैं ऐसी थी, चैंपियन हो गई, चैंपियन ये इसको उस तरह डकार दिला, ऐसे तो मेरे भी रोने निकले पहले में, दूसरे में थोड़े कम हो गए। आप मुझे बताओ दूसरे में आपके थोड़े रोने कम निकले? नहीं, मेरा सेम था पोस्टनेटल, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ मेरे लिए आसान था उसको हैंड ओवर कर देना। ओके, लेकिन बिकॉज इलियाना मुझसे बहुत अटैच थी, तो फिर मुझे वो हैंडल करना होता था कि वो मेरी तरफ देख रही होती थी कि कितना और टाइम विल यू स्पेंड विद हिम, you know, so it used to be that। बच्चे भी तो आपस में एक दूसरे को मार देते हैं लाइक कि जेलसी में कि दूसरा आ गया है, बिकॉज पहले बच्चे की दुनिया बहुत अलग होती है, उसने देखी नहीं होती ऐसी चीज, ज्यादा होता है अपनी एंड वो फिर 2-3 साल बाद फिर एकदम से कि ये क्या हुआ, you know, तो फिर आपको लेकिन ये चीज सिर्फ बातें करने से, उनको समझाने से, बार बार आपस में दोनों के प्यार बढ़ाने से वो चीज सेटल होती है। बिल्कुल। तो वरना तो मतलब अगर आप पूरी एक किताब लिख सकती हैं इतनी सारी चीजें सीखने के बाद मदरहुड पे, it's I mean I can't write a book on it, but I ऑब्जर्वेशन बढ़ गई। yes, no, in the sense कि I wanted to do some मैंने फिर अपने एक एक्टर दोस्त हैं फारिस खालिद, who's an improv actor, तो I did a play with him, we acted, हमने इस्लामाबाद में एक प्ले किया था खालिद साहब के साथ, बीगुल की स्क्रिप्ट थी, that's why we became friends, and उसके बाद फिर उस वक्त मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मुझे उन दिनों में एक्टिंग के अलावा मुझे लिखने का शौक हो गया था कि मुझे you know I want to write stories, and फिर मैं उस पे अटक जाती थी कि अच्छा डायलॉग फॉर्मेशन जो है, मतलब every word has to be like you know कि वो डायलॉग बने, लेकिन फिर then he said come to my improv workshop,
तो फिर मैं just because I wanted to learn how to write stories and scripts and things, तो मैंने कहा चलते हैं. So I went and I took his workshop and it was really nice. And उसके बाद then after some years I realized that ये चीज़ जो है जो करता है Faris, which is basically it's comedy, stage comedy. Improv is just a way to teach you that. So I realized after having my first child, when she would be playing with either, you know, her cousin or her friends, that improv is a thing that can really facilitate, you know, social skills between expression. Yes, and how to interact in a manner कि आप at this age अगर आपने brain को tune करना शुरू कर दे to be emotionally intelligent. Then I spoke to Faris. Then we started to do classes. And so it was my children, their friends, आपने other वो people. learnings यहाँ पे apply करनी शुरू कर Yes. दी. So then it was like they were learning how to act, you know, do silent scenes. They were learning how to form a whole story just by sitting in a circle. Like it would be वो like. सारे इमोशंस लर्न कर रहे थे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे थे And अपने जीवन also में। to understand. Lessons को apply करना कितना जरूरी है Yes. कुछ सीखने के लिए. So basically improv क्या आप मतलब मुझे जहाँ समझ आई कि आपको experientially एक चीज आप सीखना शुरू हो जाते हैं. खेल में Theory नहीं रही वो अब experience का हिस्सा मतलब बनी. खेल में आप सीख रहे हैं एक दूसरे से, you know. आपको पता है मेरे बेटे के स्कूल में इस तरह पढ़ाया जा रहा है। So Faris and I used to do that with the children. हाँ. So Wow. this was just out of my journey of motherhood that this came out. So I was into it creatively again. Do you see? बिल्कुल. So I think anything becomes fun, like you said. You know, you have to apply yourself to it, to the process. किसी भी चीज को passionately करने के लिए अपना आप उसमें खुद involve होना पड़ता है. बिल्कुल you know? उतरना पड़ता है करना उसके पड़ता है. अंदर। Yes. आपकी बारी है ना? हाँ आपकी बारी। मेरी है. हाँ। आपको तो फादरहुड मुश्किल नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. बहुत मजा आ हाँ रहा तो है. आपका काम खाली डकार दिलाना ही होगा। हाँ. बहुत करा दो। He's like वो भी नहीं. हाँ। फैजान आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, वॉइस ओवर्स किए हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने सिर्फ इसलिए साइन किया है कि पैसे अच्छे मिल रहे हों? I'm sure. ये तो यार obvious। बहुत से काम अच्छे पैसे मिलने पे किए हैं, हाँ। बट कभी भी And why not? सिर्फ इसलिए नहीं किए. अच्छा। अगर समझो अगर मुझे कोई चीप चीज करने को कहो तो मैं कुछ जितने भी पैसे दोगे मैं नहीं करूँगा. हाँ. अच्छा, what is cheap cheese? चीप चीज में यही चीप चीज क्या होती है? क्या है cheap cheese? Cheap cheese. चीप चीज कोई मिसाल खुद ही दे दो. मैंने तो की नहीं. I don't know. I mean something मतलब- you did like and you didn't do it. नहीं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसका मुझे हिस्सा बनते हुए कोफ्त हुई हो. एक आध दफा ऐसा हुआ है कि मैं कोई अवार्ड सेरेमनी होस्ट करने वाला था. मैं होस्ट था, उस दिन अवार्ड शो था और उस शो पे मुझे जाके बुरी सी फीलिंग आई. मुझे लगा कि ना लोग सही हैं, ना कोई टाइम पे आया है, प्रोफेशनलिज्म का कोई लेवल नहीं है यहाँ पे. तो मैं कोई आधा घंटा 45 मिनट वेट किया. उसके बाद मुझे एक फीलिंग आई कि नहीं यहाँ से निकल जाओ, ये सही एटमॉस्फेयर है नहीं और ये तुम्हारा काम नहीं है ये. तो मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया. हालांकि मैंने कभी कितनी अनप्रोफेशनल चीज होती है करना, मगर मैंने कहा कि इसको ना करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके अगर मैं इस चीज में नजर आ गया. तो फिर मैं वहाँ से भागा और फिर मुझे वो फोन आए और वो लोग भी कोई थे बदमाश टाइप के. अब तो मैं देख लेंगे. मैंने कहा यार अब देख ही लो, क्योंकि मैं तो वो नहीं कर सकता था. सॉरी, कोई टाइम पे नहीं था, कोई कहीं नहीं था. जिन लोगों ने बुलाया था वो नहीं थे. तो 45 मिनट के बाद मुझे लगा कि ये मुझे नहीं पता कि क्या हुआ. फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ फिर, मगर वो मुझे लगा कि ये सही लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ. I think ये सबके साथ होता है. You know, in their career कहीं ना कहीं आप अटकते हैं. और पैसे काफी थे उसमें, मैंने नहीं लिए. आपका सवाल नेक्स्ट. राइट. वाओ, क्यूट फैमिली. हम सब जानते हैं रायान बहुत अच्छे शेफ हैं. ये बताएं घर के किचन में किसका रूल है? घर में कुछ नहीं करते होंगे. हाँ ये तो so he likes to खाना अपने. तस्वीर तो दिखाओ, जो तस्वीर हमने फैमिली वाली पिक्चर है वो दिखाई है. मेरी टीम कहाँ, हाँ ये वाली पिक्चर एग्जैक्टली. अच्छा हाँ ये बताओ. खाना अपने टाइप का पसंद है ना. हाँ. तो वो जब तक अपने टाइप का ना हो तो वो तो फिर किचन में वो खाना पकाते हैं कि तुम पकाते हो? he likes his food a certain way. तो मैं इतना, मुझे कुकिंग का इतना शौक नहीं है. मुझे कुकिंग से ज़्यादा वो जो स्टोव की जो हीट होती है ना, आई कांट हैंडल इट. हाँ गर्मी लगती है ज़्यादा चूल्हे मुझे आई कांट हैंडल. लाल हो जाती हो पूरी. सो which is why I like making breakfast. अच्छा. I like making eggs and मुझसे
सालन वगैरह वो मुझे मुश्किल लगते हैं। तो कौन कुकिंग करता है घर में? सो आइदर या कुक होता है या तो फिर रयान को अगर जो करना और दावतें हो तो दावतों में कुक ही करता है फिर? हाँ, कुक एंड वी आर नॉट वेरी बिग ऑन दावत्स बाय द वे। अच्छा अच्छा। हम दावत टाइप की चीजें नहीं की। और बच्चों ने जैसे कोई फरमाइश की तो सैंडविचेस ये वो सब वो तो कर लेती। और रयान आई एम मोर ऑफ द ब्रेकफास्ट। तो कभी कोई हुआ तुमने कि कुछ तुमने नया बनाया और ट्राई किया करवाया हो, ये देखिए कैसा बना है, कुछ ऐसे कुछ किया कभी, बेकिंग की हो या कुछ ऐसा? आई मीन वो जो चीजें की, बट वो यही है कि एक चीज में आपका इतना उबूर हासिल है। You not so घर में खाने का चैंपियन असल में वो है ना। Yes. So then you don't feel so inclined and unless you're very competitive। तो तुम्हारे टेस्ट बड्स तो बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे। मुझे कंपटीशन करने का उसमें कोई शौक नहीं है, तो अच्छा you're good at it, then you be good at it and let me be good at something else। उस चीज के एम्बेसडर तुम बन जाओ। तो आलिश में तुम कहीं जाती हो तो तुम्हें तो खाना एकदम रिजेक्ट कर देती होगी। अच्छा खाना खा खा के टेस्ट बड्स आपके इतने अच्छे डेवलप हो गए हैं। No, basically for me it's always मुझे अपने टाइप का खाना चाहिए होता है। तुम्हारा टाइप क्या है? Mine is more so Mediterranean, I can't handle मिर्ची। तो और just I love ये शक्ल से देखने में नहीं लगती कि पानी पूरी खाने वाली ठेले के बराबर ये वो लड़की होगी और मतलब लाइक गोला गंडा खाने वाली, स्लिम्स खाने वाली। हाँ, exactly. I can't anymore। मुझसे मिर्ची अब बिल्कुल नहीं खाई जाती। अच्छा। लेकिन I love दही बड़े and चाट and these things, लेकिन मिर्ची बिल्कुल नहीं खाई जाती। अच्छा। But yeah, I love my food a certain way। हाँ। अगर मैं कहीं कुछ जाके ऑर्डर भी करूँ so until I do not customize it, really? I can't order it। नहीं तो तुम जैसे जब रेस्टोरेंट ओपन कर रहे थे तो अलग अलग टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं, खाना टेस्ट करवाते हैं पकवा के वो। सो तुमने तो बिल्कुल ही नहीं कुछ किया होगा हेल्प इन कुकिंग? हाँ मतलब क्योंकि तुम तो कह रही हो मैं फीका खाती हूँ। नहीं मतलब फीका नहीं खाती, टेस्ट होना चाहिए, बस मिर्ची नहीं हो। हाँ मिर्ची नहीं हो। हाँ। लेकिन वो रेस्टोरेंट्स के स्टार्ट के टाइम पे मिर्ची मत डालना फातिमा। डाल दी होगी। मेरे लिए तो खूब डालें। या हम दो चटोरे बैठे हैं। फैजान आपका सवाल। शादी की तस्वीर, माशाल्लाह क्यूट कपल, सारे अच्छे हस्बैंड अपनी बीवी से डरते हैं, क्या आप भी डरते हैं या नहीं? सारे अच्छे हस्बैंड, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, ये कहते हैं। डरता नहीं हूँ, बट मैं एक बात कहूँगा कि इसकी जजमेंट इतनी अच्छी है और उसके बहुत से लोगों को अपनी बीवी की जजमेंट पे भरोसा नहीं होता। जब बीवी को बात करती है कि नहीं मगर ऐसे, तो वो कहते हैं अच्छा नहीं तुम्हें लगता है कि ऐसे मगर असल में बात। मैं उसके साथ कभी ये नहीं करता, क्योंकि वो अगर कुछ कहती है ना बीच में टोकती है तो सही बात पे टोकती है। उसने कुछ ऐसी चीज ऑब्जर्व कर ली होती है जो कि मैंने नहीं मिस कर दी हो, वो चीज बताती है, वरना वो टोकती नहीं है। तो अगर बता रही होती है कोई चीज तो मैं सुनता हूँ कि क्या कह रही है, क्योंकि पते की बात कर रही होगी कोई। और मैं उसकी जजमेंट पे बड़ा भरोसा करता हूँ। हम दोनों का टेस्ट बिल्कुल वही है, तो अगर वो कोई कहती है ना कि नहीं इसमें ये फ्लॉ है, तो मैं भी अपने आप से पूछता हूँ कि नहीं शायद तुमने जल्दी में पसंद कर लिया ये, देखो कि ये क्या कह रही है। तो मैं डरता नहीं हूँ, मगर उसकी आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। हाँ, उसके लिए मेरी ओपिनियन, उसकी ओपिनियन मुझे मेरे लिए लेकिन ये कामयाब शादी है, एक कामयाब मर्द की निशानी है। अच्छा। Who actually listens without, अब the thing is that जो आप कह रहे हैं ना कि वो judgment है उसकी, it's actually her feeling, her intuition, and it's good, and you lean in, you don't say अच्छा नहीं भाई, I don't fight it। हाँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इस गाड़ियों के बारे में क्या पता? हाँ, मैं resist नहीं करता, मैं कहता हूँ गाड़ी पे भी ओपिनियन दे रही है तो कोई काम की बात बता रही होगी कि इसकी लाइट अच्छी नहीं है। But I'm saying that's the sign of a good partnership, a great partnership। वो है ना, मैंने बताया कि वो है। इतनी वो 5 साल हुए और इतनी तारीफें कर दी। तारीफें अगर बैठनी होती तो 1 साल बाद ही बैठ जाती। बहुत दोस्ती है और मतलब हम जो फिल्म देखते हैं ना तो हमें वही लोग अच्छे लगते हैं उस फिल्म में। हम किसी स्टोर में जाके कोई कैटलॉग देखते हैं, हमें वही सोफा अच्छा लगता है, तो हम हैं उसी टाइप के लोग असल में। तोता मैना की जोड़ी है भाई साहब। But what about your nature? Is it similar? सुनो ब्रेक पे जाना है बहन। दोनों अलग हैं। वीजे भी अंदर से तड़प रहा है। अलग लोग हैं मगर बीच में मिले हैं, you know। Okay, tell us about it। भाई फौरी हमारे कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं। शान सहूर वापस आएंगे, किचन में जाएंगे। वेलकम
शान सहूर देख रहे हैं आप, और ब्रेक के दौरान अलिशबा मुझसे पूछ रही थी, बेटा जब 10 साल मैंने ब्रेक लिया उसमें क्या फ़र्क आया है ड्रामों में कामों में का क्या फ़र्क आया। तो मैं ये बता रही थी कि अभी कुछ अच्छी प्रोडक्शंस में जहाँ एक्टिंग कर रहे होते हैं उस कमरे में भी एसी लगाया जा रहा हो। ये एक इम्प्रूवमेंट आई है। ये एक इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है। बड़ी इम्प्रूवमेंट। लाइट्स बहुत बेहतर यूज होने लगी। कैमरास बहुत बेहतर यूज होते हैं। कैमरास बहुत अच्छे यूज होने लगे। क्वालिटी कंट्रोल काफी बेहतर हो गया है जो अच्छे ड्रामे हैं। अब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है हर ड्रामे का। Exactly. पहले कैमरामैन होता था बस, यू नो। और लाइट्स ज्यादा अच्छी महंगी लाइट्स आने लगी हैं। कलर ग्रेडिंग होती है, कलर ड्रामों ग्रेडिंग की। होने लगी है जो पहले फिल्मों में होती थी, ड्रामों में नहीं होती थी। आई डोंट नो, पता नहीं तुम्हारे जमाने में होती थी कि नहीं? क्या 10 साल पहले कलर ग्रेडिंग होती थी? आई डोंट थिंक सो। Colour grading हो ना, उस जमाने के lipstick में- कलर्स देख के नहीं लगता कि कलर ग्रेडिंग होती थी। नहीं, ये इतना पुराना जमाना नहीं है। 10 years ago वाले में। HD पे नहीं आए थे ना, सही तरह से HD पे नहीं आए थे। अब आपका जो ड्रामा ब्रॉडकास्ट होता है वो HD पे होता है। पहले वो सिस्टम तो नहीं फिर था। वो अब जो शूट होता है वो फिर बहुत और अच्छा नजर आता है। ये भी है। मेकअप वगैरह बेहतर हो गया है क्योंकि अब आपको 4K पे हर चीज नजर आती है, यू नो, तो मेकअप हैज टू बी नहीं, गुड। लोगों की स्किन्स बहुत बेहतर हो गई और नो मेकअप लुक में भी आ जाती है। And I wonder, but I wonder कि कहानियाँ हमारी कहानियां वही हैं, साफ सी बात है। भाई हम जो घर में देख रही हूँ, मतलब अगर 7 ड्रामे हैं तो उसमें एक तो सास बहू का जरूरी है। जरूरी है। एक तो मियाँ की दूसरी शादी का जरूरी है। वो तो चलेगा, वो कभी नहीं खत्म वो हो खत्म नहीं होता। वो क्लासिक है ना। मुझे एक किसी प्रोड्यूसर दोस्त ने बताया था, कहता है कि हमारे ड्रामे में जब किसी औरत को मार पड़ रही होती है और वो कहती है कि नहीं मुझे मत मारो और हाथ पकड़ती है, तो उस ड्रामे की रेटिंग उस पॉइंट से नीचे जानी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो चीज़ लोग हमारे अभी तक मानने को तैयार नहीं कि ये रियलिटी है। यानी ये ड्रामा रियलिटी से दूर हो गया क्योंकि लड़की स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग नहीं होती लड़की, यू नो। अच्छा नहीं, कोई ड्रामा अगर लड़की स्ट्रांग होती है वो कोई ड्रामा हिट भी हो जाता है उसमें। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं हाँ कि वो स्ट्रांग लड़कियों के साथ वो हिट भी हुए। That's a good change. आजकल आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ हिट हो जाएगी। राइट। बहुत सारे एक्टर्स इधर सोफे पे आके बैठते हैं और वो हिट ड्रामे के बाद यहाँ आके बैठे होते हैं। वो कहते हैं जब हम कर रहे थे हमें नहीं पता था। Right. और वो डायरेक्टर को कह रहे होते क्या ऐसा कहाँ होता है, ये क्या होता है। और फिर उसके बाद वो खुद हैरान हो जाते कि वो एडिट होके वो लोगों ने इतना पसंद किया। आजकल ये हुआ। इनके साथ भी तो यही हुआ था। आई थिंक हर चीज के लिए एक मार्केट होती है। हर चीज की एक मार्केट होती है। हर चीज की होती है, यू नो। बिल्कुल। तो अब इफ वही है कि रिस्क लेने वाले पे है ना कि वो क्या कि किस चीज के उस साथ चीज की मार्केट कितनी बड़ी हो गई है। यस you never एंड वो एक पुरानी आई एम हैप्पी कि विद ऑल दीज सीरीज एंड एवरीथिंग दैट अभी थोड़ा वो मीडियम भी अलग हो गया है ना आपका। अब सिर्फ टेलीविजन नहीं है, अब आपके पास वेब सीरीज भी बन रही है। लोगों के हाथ में रिमोट है और उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है। मैं एक आप लोगों को ज़माने किचन में ले जा रही हूँ। जरूर। किचन में बकिया बातें करेंगे चलें। और चूल्हे बंद कर दिए, पहले ही बता दिया उनकी स्किन रेड हो जाएगी। तो खाना तैयार है। क्या पता अब सब पता चला ना। पास्ता गरारा बना पहन हुआ के है, आई हैं। पराठा है, आलू भरा है या दाल भरा है? नहीं, ये है चिकन कैमरे के आप बिल्कुल चीज बैक लच्छा हैं। पराठा है इस ये। तरफ आ जाए। हाँ। और ये कॉटेज चीज Dip है? नहीं, पास्ता। क्या हो गया बहन? क्या हो गया? तुम नर्वस क्यों हो गई? ये मैंने इसको कह दिया ना तुम्हारा मियाँ शेफ है। Actually, तो ये नर्वस हो गई वाकई। अब मैं मजाक करी थी, वो बेचारी कुछ भी नहीं कहने वाली। और ये इसके पराठों के साथ मैंने टिप्स बताई हैं ये सारी। सुना आपने देसी घी इस्तेमाल किया है? जी जी। अच्छा, आप वैसे देसी घी वगैरह वाले लोग हैं या डाइट हमारे घर करते में रहते हैं? सिर्फ देसी घी इस्तेमाल देखा होता है। हमारी वाली सच्ची? category देसी है। घी या आपके फिर भी? ऑलिव ऑयल। आई मीन आई यूज्ड टू एक वक्त था बहुत ज्यादा, अब मैं नहीं इतना और करी, लेकिन देसी घी इज ग्रेट है। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ खालिद चीज़ों पे बड़ा जोर है। घर में सब्जियाँ भी हम अपनी उगाते हैं और उगाती हैं जबरदस्त। पूरा मैंने तो बहुत बड़ा किचन गार्डन है मेरा। Really? हर चीज मेरे किचन में जो है। Same here। ओए, क्या बात है। ब्रोकली से लेके केल, मैं हर चीज उगाता हूँ। बल्कि कुछ साल पहले तक मैंने मुर्गियाँ भी पाली हुई थी 26। मेरा इरादा तो है। अंडे और सब घर से ही होता है। ये तो कुछ आप अंदर से मुझे धर्मिंदर टाइप लग रहे हैं। धर्मेंद्र भी ये करते हैं। वो आप इनको कुछ नहीं पता। धर्मेंद्र का अपना फार्म हाउस है और वो जो जाके पौधे ये इस तरह सब्जियां वगैरह उगाना, खालिस चीजें खाना पीना, ये सब कर। बस अब ये शौक है। धर्मेंद्र याद है ना वो बिल्कुल। कितने आदमी सनी वाले। देओल के अब्बा। हाँ वही। पुप्पी पुप्पा लगते हैं। गो अहेड टेक क्या क्या लेना है मैं पास्ता खा सकता हूँ। मैं चिकन नहीं खाता तो मैं इसलिए वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खा सकूंगा। 26 आप मुर्गियां चिकन पाल कभी के भी- हाँ
26 मुर्गियां क्यों पाली थी? ताकि वो पोल्ट्री फार्म का चिकन ना खाना पड़े। अंडे नहीं और फिर मैं और उनके मैं अंडे खाता, अपनी मुर्गियों को मैं हाथ भी नहीं लगाता था, उनके अंडे खाता था। यार मुझे एक बात पूछनी है अलिशबा, तुम माशाल्लाह 2 बच्चों के बाद भी आप लड़की ही लग रही है, बिल्कुल पतली दुबली वाली वो। अच्छा सायरा का भी यही है, वो भी ऐसी बिल्कुल पतली पेटीट हो गई, और आप भी दोबारा ये क्या खाते हैं? मैं भी एक बच्चे के बाद बिल्कुल। तो क्या आप दोनों बताएंगे जरा क्या खाते हो? ये तो मुर्गियां पालते हैं। So this is what it is for you. What is it? You tell your secret first. एक्टिव रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, खाने के बाद कभी भी बैठता नहीं हूँ, चलता फिरता रहता हूँ। Right. सुबह उठता हूँ, साबुत हल्दी और अदरक की चाय पीता हूँ। Nice. हर हैवी खाने के बाद अदरक की दालचीनी But वाली चाय men पी are लेता not हूँ। supposed to gain weight after the child. So that was a joke. बहुत से बंदे सुस्त हो जाते हैं। आप अपना जो है ना वो गोल कर गई, आपने क्या आप एक्सरसाइज करती हो, डाइट करती हो? कुछ भी नहीं। Actually exercise नहीं, बिल्कुल मतलब मैं I'm not regular with that. But बीच में I went on a complete different way of eating, like lifestyle मेरा उसमें I stopped having sugar completely and मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। मैंने चीनी खाना बिल्कुल बंद कर दी, मैंने आटा बिल्कुल बंद कर दिया। I replaced it with rice. Okay. So gluten free, sugar free, dairy free, and no दूध and. अच्छा। और ये कितने अरसे किया ये? So I did this for a good like 3-4 साल। और अभी आप दोबारा वापस आई हो उन सब चीजों पे? No. छोड़ दिया? No, as in मैं इतनी fully वापस नहीं आई और मैंने अभी fully छोड़ा, मतलब वो मैं पे बैलेंस पे आ गई हूँ। I eat a little of all of it, but I do understand कि उसमें benefit था, लेकिन मैंने पतले होने के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। ओके, हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए क्या था? to ताकि strengthen the gut basically। क्या सहरी में खाते हैं आप लोग और क्या अफ्तारी में बनता है आपके घर में कोई खास चीज? सहरी में तो ज्यादातर वो खाता हूँ जो रात को पका होता है। अच्छा। उसी को रिपीट कर लेता हूँ, मगर एंड में दही खाता हूँ। अच्छा। बहुत सारा दही खाता हूँ ताकि प्यास न प्यास नहीं लगे। लगती। पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ, जूस पीता हूँ, नारियल का पानी पीता हूँ, उससे प्यास नहीं लगती। तभी आपकी स्किन ग्लोइंग है बहुत, हमेशा से मैंने देखा बहुत शुक्रिया। है, चमकती भी है। शुक्रिया। नारियल या कोकोनट वाटर इज वेरी गुड। हाँ। और आप क्या करती हैं अपनी खूबसूरती के लिए? और ये भी है वो क्या कहते हैं, क्या तवज्जो के लिए। तवज्जो के लिए। तो I think more than eating, it's also very important to take care of your emotional state. And you have to just, I think it's very important to do or to just be around the people who make you feel good and who make you stay positive, who make you believe in yourself, who let you be you. तो वो बड़ा ज़रूरी है। खाना भी ज़रूरी है। आजकल मेरा खाना बिल्कुल कम हुआ हुआ है, लेकिन तो इसलिए मैं उस सवाल की तरफ सही जा नहीं रही। But I think ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है for you to stay in a good place, for you to glow and for you to so the people around you are very important. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और अब तो अलिशबा वापस आ गई है। सो हम अनकरीब अलिशबा को देखेंगे किसी न किसी ड्रामे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आके पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ 2 घंटे पता ही नहीं चला। 3 गपोड़े होस्ट एक साथ मिल गए, मुझे पता था ऐसे ही होना है। यूं शुरू होगा शो और यूं खत्म होगा। इन्हें तो बहुत मजा आया वाकई, और आप इतने अरसे से इतना अच्छा शो कर रही हैं। It's been a real honor being your guest। क्योंकि आप लोगों ने टाइम निकाला। Thank you for और अगर किसी ने मिस कर दिया हो ना शो और देखो आय इनको तो देखा ही नहीं, सुबह हमारा मॉर्निंग शो के टाइम जो है उस पर ये शो रिपीट होगा। कितने बजे? सुबह 9 बजे। 9 से 11:30, 11:30। ऑलराइट। चलिए घर वालों को भी दिखाएंगे। हम भी देख लेंगे ना फिर। हम भी देख लेंगे तो हमने क्या किया। खुदा हाफिज, कल मिलेंगे, कल रात को इंशाल्लाह मुलाकात होगी यहीं लाइव शान सहूर।